मेरे को बड़ा अनईजी सा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। फर्स्ट टाइम हो रहा है पहली बार मेरे को पॉडकास्ट में। बॉडी की एनर्जीज सेंटर से ऊपर आ रही है। आई डोंट नो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं और मैं कॉफ़ी पे हूँ, बट आई डोंट नो। और हो सकता है कि जब मैंने एंटर किया था तो मैं आई जस्ट डन दिस माँ काली हीलिंग, किसी से पास्ट में कोई बात हुई हो और वो बात वहाँ खत्म हो गई हो, उस पर्सन से कांटेक्ट टूट गया हो एंड यू वांटेड टू रिकनेक्ट विद दैट पर्सन। हाँ हाँ, हाँ। है ना। हम एक और ऑकल्ट साइंस ऑन डिमांड एपिसोड के साथ आ चुके हैं, विच इज टैरोट कार्ड। क्या होता है टैरो कार्ड रीडिंग? क्या मैं मानता हूं टैरो कार्ड रीडिंग में? इसका जवाब आपको पॉडकास्ट में मिलेगा। इस एडोन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में मेरी जान निकल गई थी। बताता हूं क्यों। प्रियंका मैम ना महाकाली हीलिंग करती हैं, और महाकाली की जब हम बात कर रहे थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग, ऑन रिकॉर्डेड, आपको कैमरा पे ये दिखेगा, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज सब हिल रहा था, बिकॉज मेरे को एनर्जीज अपनी नीचे से ऊपर आती हुई फील हो रही थी। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनको पॉडकास्ट में बोला भी है कि मैम मैं क्षमा चाहता हूँ, बट पहली बार मैं लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही है। इट वॉज वेरी वियर्ड, इट वॉज वेरी न्यू टू मी, इट वॉज वेरी, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा वियर्ड था। हमने जाना टैरो कार्ड के बारे में, हमने लाइव टैरो कार्ड रीडिंग करी है, विच वॉज एक्सट्रीमली गुड। और उनको आप भी ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज मैंने बहुत लाइव क्वेश्चन आंसर्स करे। मैंने उनसे ये तक पूछा है कि इस पॉडकास्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है, और सारी चीजें आपको ये सब एक्सपीरियंस होंगी। इस एडोन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड के बाद आपको टैरो कार्ड के बारे में सब कुछ समझ आने वाला है, क्योंकि मैं एक बहुत न्यू पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था उनसे कि ये क्या होता है मैम, ये कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, कैसे आया टैरो कार्ड, शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर गेस्ट। प्रियंका मैम कौन है? शी इज अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, शी इज अ पास्ट लाइफ रीडर, शी इज अ कैनॉट मैजिक एक्सपर्ट। और हमने इस पॉडकास्ट में ये तक जाना है कि वो कैसे स्पिरिट्स, कैसे आत्माओं से बात कर पाती हैं, कैसे उनसे कनेक्ट कर पाती हैं, और ये सारी डीप बातें इस पॉडकास्ट में हल्का हल्का सा अगर आप डीपली इसको सुनते हो तो आपको भी वो एनर्जीज फील होंगी। एंड दिस एपिसोड इज क्रेजी, सो आई हाईली रिकमेंड इस पॉडकास्ट को एंड तक देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंजॉय दिस एपिसोड, लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड, अंडरस्टैंड दिस एपिसोड। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। हेलो मैम, वेलकम टू एडोन टॉक्स। एंड सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया है। मैं ऑडियंस को बता दूंगा क्या कह रहा हूँ, कि हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं और मेरे अंदर इतने सवाल आ गए हैं, आपसे इतने सवाल आ गए हैं, बट मैं इवेंचुअली वो पॉडकास्ट में नहीं पूछ सकता, क्योंकि फिर वो बहुत रैंडम पॉडकास्ट हो जाएगा। तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो आई वांट कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, जो लोग आपको नहीं जानते, जो लोग नए देख रहे हैं, कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, क्या क्या करते हो, और why people should listen to this podcast. ओके, हेलो वरुण, फॉर्मली हेलो। ओके, तो मेरा जो नाम है पूरा जो मैं लिखती हूँ, प्रियंका शर्मा, ठीक है। और जो मैं करती क्या क्या हूँ, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग, माय फर्स्ट जो बेबी है ना वो टैरो कार्ड रीडिंग है। उसके अलावा मैं माँ काली हीलिंग, ठीक है, और क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, बेलीव रिचुअल्स, ठीक है, और रेमेडीज़ ऑयल, ठीक है, स्पेल कास्टिंग, फेस रीडिंग, ये सारी चीज़ें करती हूँ। क्रेजी फेस रीडिंग, बताओ मेरे बारे में थोड़ा फेस किया। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हाँ, आप चाहते हो ऑडियंस के सामने बताना तो मैं बता दूंगी। ओके, नहीं। हम ये नहीं करेंगे, ये पर्सनल करेंगे। यस। गॉट इट। सो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आप एक बार टैरो कार्ड को एक्सप्लेन करो, कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना, अब अगर हम ऑनलाइन देखें तो एकदम से लोग डिसोन कर देते हैं कि यार ये तो इंडियन नहीं है या ये इंडियन है। तो एक बार आप थोड़ी सी हिस्ट्री जल्दी से बताना, बहुत Okay. लंबा नहीं खींचेंगे। तो आप टैरो कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक उसके है। बाद मैं महाकाली जी के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जानना है इन सारी चीज़ों के बारे में। बट टैरो से हम स्टार्ट करते देखो टैरो बेसिकली क्या है, इट्स नॉट इंडियन, इट्स वेरी ट्रू, ठीक है। ये यूरोप से स्टार्ट हुआ और करीब 5,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। बेसिकली क्या होता था कि ये एक बुक थी, टोरा बुक थी, जिसके अंदर ना लिखा हुआ था सब कुछ। अब वो जो लिखा हुआ था, किसी की कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ, वो फादर के पास गए, उन्होंने पूछा, उन्होंने बुक में से पढ़ के बता दिया। देन देर इज़ वन लेडी, ठीक है, उन्होंने उन जो लिखा हुआ था उसको पिक्चर्स में डाल दिया, ठीक है, फोटोज़ बना दी। उस टाइम पे कलर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो वेजिटेबल कलर्स यूज़ हुए उनको बनाने के लिए, ठीक है। अब वो बनाने के बाद फिर उनका प्रॉपर जो है इंट्यूशंस की गई, उनको चार्ज किया गया कि अगर कोई पूछ रहा है, और ये स्टार्टिंग में हमें पूछना है, तो कौन सा कार्ड अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या वो कनेक्ट कर रहा है या नहीं। चार्ज कैसे किया? चार्ज मतलब उनको अपनी हीलिंग्स देके,
ठीक है, अपनी इंट्यूशंस देके, और जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो। फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ तो मैं जिस भी देवी देवता को मानती हूँ, वो जो मुस्लिम है वो जिनको मानते हैं वो अपने अपने तरीके से उसको चार्ज करने लगे। अब इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए क्या किया गया, एक पर्टिकुलर पर्सन जो सोशलिस्ट था वो जगह जगह गाँव गया, वो बैठता था सभा में, मतलब जैसे पंचायत टाइप होती है, ठीक है, डिस्कशन में बैठता था, बैठ के वो चेक करता था तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, वो कार्ड्स निकालता था, कार्ड्स निकाल के वो दिखाता था, अच्छा ये है तुम्हारा फ्यूचर, ये होगा। अभी वो घूम के आया सारे में से, जब दोबारा आया उसी पर्सन से आके पूछा जो मैंने तुम्हें बताया था क्या वैसा हुआ, वो कहता था यस। तो वहाँ से उसकी 100% श्योरिटी ली गई कि हाँ भाई ये है। अभी लोग बिलीव नहीं करते कि टैरो पे बिलीव नहीं करते, अरे ये क्या है क्या नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम जो पत्ते देखते हो ना हमें उससे चेक करके बता दो, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैरो तो कर रहे हैं, आप ऐसे देखोगे कि लोग आपको ये भी बोलेंगे अरे 299 में टैरो कार्ड कोर्स सीख लो, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, 299 में आज एक टी शर्ट भी नहीं आती, आप कोई कोर्स कैसे करवा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इंट्यूशन। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। कार्ड्स तो आप सीख लोगे, उसका बेसिक तो आप कर लोगे, लेकिन उसकी स्टोरी कैसे बतानी है। टैरो की स्टोरी जीरो फूल से स्टार्ट होके वर्ल्ड तक पे जाती है कि एक जोकर जिसने अपनी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट किया है, वो एट द एंड किस लेवल पे आया है, उसको क्या मिला है, वो किन किन स्टेजेस पे से निकला है, उसने क्या क्या सफ़र किया है, उसने क्या क्या लर्निंग्स ली हैं अपनी लाइफ पे, वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। अब अगर आप टैरो कर रहे हो, आपको मैं सिखा दूँ टैरो, ठीक है, ये टैरो है, ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, अब ज़रूरी तो नहीं है एक सिचुएशन में, क्योंकि कार्ड तो सेम ही है, 78 कार्ड्स हैं, इसमें 2 होते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना जो होते हैं दैट इज़ द मेजर इवेंट ऑफ योर लाइफ। माइनर अरकाना जो होते हैं जो सब इवेंट होते हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हो गए। अब मैं आपको एक कार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल फूल का कार्ड है, अब वो ही मैं उसको मनी से कनेक्ट कर रही हूँ, उसी को मैं आपकी लव लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ, और उसी को मैं आपको करियर से कनेक्ट कर रही हूँ। बट कैसे, उसके लिए इंट्यूशन चाहिए आपकी। ओके, तो मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आपने मेरे को बता दिया कि वरुण ये कार्ड इसके ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये ऐसा ऐसा होता है, तो अगर वो कार्ड निकाला तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी वो प्रॉपर्टीज़ है मैंने सामने वाले को बता दिया, ये ऐसा नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली तो क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे एक मेरा पर्टिकुलर कार्ड है, ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जबकि उस कार्ड का मतलब ये नहीं है। जब मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए रीडिंग करी और वो कार्ड ड्रॉप हो गया, अपने आप शफलिंग करते में वो कार्ड ड्रॉप हुआ ना, तो मेरे को एकदम से इंट्यूशन कनेक्ट हुई, इस लेडी को एस्थमा की प्रॉब्लम है। दो शी डिडंट टेल मी कि उसको एस्थमा की प्रॉब्लम है या नहीं है, बट क्योंकि इंट्यूशन तो कनेक्ट कर रही हैं, मैंने उनको पूछा क्या आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, देन शी शॉक्ड, आपको कैसे पता, मैंने तो अपनी करियर रीडिंग करवानी थी, आप ये ऐसे कैसे बता रहे। तो वो ऑल ऑफ अ सडन आ गया कार्ड। तो ऐसे आपको इंट्यूशंस कनेक्ट करनी पड़ती हैं। ओके, तो अगर कोई नॉर्मल, जैसे सपोज मैं करता तो मैं सिर्फ करियर का ही बता पाता। एग्जैक्टली, मैं ये नहीं बता पाता कि उनको कि हाँ कि एस्थमा है या नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक बुक तो पढ़ लोगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे। हर किसी चीज़ को करने के लिए एक कोई सक्सेस बनता है, कैसे बनता है, अपने आप को पॉलिश करके। सिमिलरली टैरो अगर आप पढ़ पा रहे हो, कैसे पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको अपने आप को मेडिटेट करना पड़ेगा, अपना ऑरा क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, अपनी इंट्यूशंस जो है वो हाई करनी। कार्ड्स को भी चार्ज करता हो? कार्ड्स को भी चार्ज करते हैं हम। ओके, उसके भी तरीके होते हैं। हर बार रीडिंग करने से पहले हमें कार्ड्स चार्ज करने पड़ते हैं। अच्छा, हर बार मतलब हर बार इन द सेंस, लाइक आज का दिन है, मैंने आज सुबह अपने ऑल्टर को खोला, अपने जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे खोला मैंने, जहाँ अपने कार्ड्स, मैं अपने आप को भी क्लींस करूँगी कि मेरी कोई भी एनर्जी मेरे कार्ड्स पे नहीं जानी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि मेरी भी फैमिली है, किसी की फैमिली में लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, कुछ भी बात है, वो मेरे अंदर चल रही है, बट मेरे सामने जो रीडिंग करवाने आया है उसकी तो एनर्जीज आनी है ना, तो मैं अपने आप को क्लींस करूँगी, वहाँ से अपने आप को कट करूँगी और कार्ड से कनेक्ट करूँगी। सिमिलरली कार्ड्स को मैंने इससे पहले फॉर एग्जांपल किसी और की रीडिंग की है और उसकी रीडिंग बहुत अच्छी नहीं आई है, अब मेरे पास कोई दूसरा आ रहा है, उसकी रीडिंग के अंदर उसकी एनर्जी नहीं आनी चाहिए कार्ड्स के अंदर। न्यूट्रल पे आपको न्यूट्रल करना होता है। तो बेसिकली आप एनर्जीज के थ्रू ही सब कर रहे हो। एग्जैक्टली, इंट्यूशंस, एनर्जी, वो सारी कनेक्ट करनी पड़ती हैं। क्रेजी। ओके, सो कैसे आई वांट टू नो कि लोग आपके पास आके क्या सवाल पूछते हैं सबसे ज़्यादा? ओके, जैसे
मेरे पास जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं लव रिलेशनशिप का, ठीक है। फिर आता है करियर का, ठीक है। ठीक है, मनी का, ये तो मेजर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एग्जांपल जैसे रिलेशनशिप में कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर मैम मेरा जो पार्टनर है वो मेरे से अभी बात नहीं कर रहा है, कैसे होगा, ठीक है। करियर के अंदर मैम मैं करंटली सो एंड सो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मेरे को उधर ट्राई करना है, क्या मेरे चांसेस हैं उधर जॉब करने के। अगर कार्ड्स चेक किए हमने, आया येस, बट डिफ़िकल्टी शो कर रहा है कि आप पहुँचोगे लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा दिखा रहा है, तो मैम कुछ कर सकते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, आप ये करो आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाएंगी उस लेवल तक पहुँचने के लिए। सिमिलरली मनी का कर लिया हमने, किसी ने बोला मैम मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है। भाई चेक करो रीज़न क्या है, क्यों नहीं रुक रहा, कि या तो आप बहुत खर्चीले हो या आपकी जो मनी एनर्जी है वो ब्लॉक है। अच्छा, हाँ, मैम मेरा नहीं रुकता। मनी एनर्जी आपकी अगर ब्लॉक है तो ब्लॉकेजेस रिमूव करनी पड़ेंगी। कभी आपने, और एनर्जीज कैसे ब्लॉक हो जाती हैं, या तो कभी आपने डिसऑन कर दिया होगा किसी चीज़ को, या आपने रिस्पेक्ट नहीं की। हमारे पेरेंट्स क्यों बोलते हैं अरे भाई पैसा गिर गया माथे से लगा के उठा, क्योंकि उसी से तो सब कुछ है। आज की डेट में आप पैसे है तो सब कुछ है, खाने को भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अगर आपने उसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी तो कुछ भी नहीं बचा ना आपके पास। तो वो सारी चीज़ें, मनी एनर्जीज क्लीन करवाना, रिलेशनशिप की एनर्जीज क्लीन कराना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। करेक्ट। सो अब इसमें बहुत सारे लोग आते होंगे क्योंकि मेरे को ही मैसेजेस अब आने लग गए जब मैं इतने सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो आपको कैसे, कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि यार कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ के लिए कहते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टैरो में जब मैंने किया तो मैंने ऑथ ली, ठीक है, कि मैं ये चीज़ों की प्रेडिक्शन नहीं करूँगी। किसी की डेथ, अच्छा, ठीक है, किसी की बर्थ की, गैम्बलिंग की, जेंडर रिवील, ये Okay. 4 चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं इज इट करती। पॉसिबल कि ये हो सकता है? पॉसिबल है, मतलब आप ये, मतलब अगर आप कार्ड के थ्रू ये पता कर सकते हो कि मैं कब मरूंगा? एग्जैक्टली पता Crazy. चलता है कि इस पर्सन की इतने टाइम तक है लाइफ, ठीक है, वो पता चलेगा। बट एक्यूरेट डेट एक्यूरेट या फिर मंथ, अच्छा, मंथ ईयर month. पता चल जाएगा। ठीक। डेट भी निकल जाती है, बट उसके लिए डीप रीडिंग करो। रैंडमली देखना है तो वो पता चल जाए हाँ भाई इतना टाइम है, ठीक है। और जैसे मेरे पास लोग आते हैं कि मैम हमारे ऑलरेडी एक बेबी गर्ल है, नाउ आई एम प्रेग्नेंट, अभी मुझे बताओ कि मेरा ये सेकंड चाइल्ड क्या है, मेल है फीमेल है। हमें पता लग जाएगा हम कार्ड्स देखेंगे तो, बट नहीं, मेरे को नहीं करना। क्यों? क्योंकि कल को भगवान ना करे वो फीमेल हुई जो उसके वोम में अभी, और उन्होंने उसको डिसऑन कर दिया, उसको अबॉर्ट कर दिया, वो पाप तो मेरे सर आया ना, क्योंकि उनको पता मेरे थ्रू चला। ये कभी नहीं करते। गैम्बलिंग नहीं बताते हम किसी को भी कि आप ये कर लो, ये कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं IPL के टाइम पे कि मैम हम आप जितने बोलोगे उतने देंगे, बट आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए कि हम ये जीत जाएं। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछता हूँ गेस्ट्स के लिए। तो एक आया हुआ था, एक किसी का कमेंट आया हुआ है कि मैं Dream11 ऐप में कैसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू पैसा आते हैं बहुत सारे लोग मेरे Right. पास, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये सब क्वेश्चंस करते हैं कि भाई ये बता बट दो, क्या वो अगर बता दो। सपोज जैसे कि आप नहीं करते, बट अगर कोई रैंडम इंसान प्रैक्टिस करे ये सारी चीज़ों की, तो वो क्या ये सब करके पैसा कमा सकते हैं? कमा सकते हैं, बट एट द एंड कर्मा, व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ। आप ये कर्मास तो नहीं है ना, ये एथिकल तो नहीं है ना। मतलब गलत तो कुछ भी तरीके से गलत करो, तो पर गलत नाम है, गलत याद। हाँ, काम गलत कर रहे हो ना आप। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट एट द एंड आपको मिलेगा ही मिलेगा गलत। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिससे बाद में अभी का तो मौज मार ली। बहुत सारे लोग आप देखोगे ऐसे, जैसे उन्होंने अपनी जो जवानी है ना बहुत अच्छी जी है, बहुत लेविश लाइफ रही है उनकी एकदम से, मतलब अच्छा पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ। बट एट द एंड जब उनकी लास्ट स्टेज आती है ना, आप देखोगे कि वो बैड रिटर्न हो जाते हैं, उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या उनकी ऐसी डेथ होती है जो मतलब कहते हैं ना, है बहुत दर्दनाक मृत्यु उनकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा कहीं ना कहीं खराब किए, जिसकी वजह से वो इस स्टेज पे आए। कई लोग ऐसे होते हैं एकदम से उनकी क्विक डेथ होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा, उनको सफरिंग नहीं, कहते हैं सारे कर्म आपको यहीं भुगत के जाने हैं,
आप जो कर रहे हो आपको सब कुछ यहीं पे ही दे के जाना है। आप अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो इसलिए बुरा करना ही क्यों है। अर्ली डेथ और क्विक डेथ को अच्छा माना जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा है, डेथ तो बुरी है ही, ठीक है, बट दिस इज अ बिटर। बट बुरी एज इन हम बुरी उनके लिए है ना जो जी रहे हैं। हाँ। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो अगर सपोज किसी की डेथ हो जाती है विदाउट सफरिंग, विदाउट एनीथिंग, मतलब कोई इंसान सोया और उसमें ही उसकी डेथ हो जाती है, तो बुरा उनके लिए जो उनके क्लोज वन है। सपोज अगर मेरे फैमिली में किसी की होती है तो मेरे लिए बुरा है, बट उनके लिए तो वो अच्छा हुआ ना, क्योंकि आई फील कि अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि किसी को ऑफेंड नहीं करें जिससे। तो अगर सपोज मेरी डेथ होती है एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ फुलफिल कर लिया, अब मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे मैं हूँ, मैं अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, और उस स्टेज में मेरी एकदम मैं सोया और मेरी डेथ हो गई, दिस इज़ नाइस। दूसरा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, और जो मेरे लव वंस, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को लोग मेरे पे ये हो रहे हैं कि बर्डन फील कर रहे हैं, बट इवेंचुअली मेरे को ये फील हो रहा है कि यार मैं अब मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बुरा है। यस एग्जैक्ट। तो इस हिसाब से तो जिन लोगों की एकदम डेथ होती है, और ये तो अच्छी चीज़ है। अनटिल अनलेस वो नेचुरल डेथ हो। हाँ हाँ, ऑफ ठीक कोर्स है, ऑफ कोर्स। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं सुसाइड कर लूँ हाँ, तो फिर सुसाइड कर लेते टेक्निकली हैं, गलत विच है। इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो सुसाइड करके भी वो यहाँ पे नहीं है, वो उनको लगता है वो उनका हो गया खत्म। आपने किसी एक जर्नी पे फुल स्टॉप कर दिया, डजेंट मीन कि आपने वो, आपकी अभी वो जर्नी बाकी है, यहाँ नहीं, नेक्स्ट लाइफ में आपको भुगतना पड़ेगा। और हर किसी का एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे मेरी एज फॉर एग्जांपल 60 लिखी है ऊपर वाले ने, और मैंने 30 में अपनी सुसाइड कर ली, तो बचे हुए 30 जो साल है ना, वो मुझे यहीं पे भुगतने पड़ेंगे, मैं भटकती रहूँगी, मुझे यहीं भुगतने हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है सुसाइड करना, एक्सीडेंट होना, सुसाइड, ये दीज आर नॉट द गुड थिंग्स। नेचुरल डेथ और क्विक, इट्स अ गुड। करेक्ट। कोई आपने जैसे बताया, हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि जब आप हीलिंग करते हो और ये सारी चीज़ें करते हो, तो जो लोग चले गए हैं आप यस, उनसे भी कनेक्ट कर जाते हो। यस यस। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज अगर मैं हिंदू धर्म को समझता हूँ तो पुण्य जन्म का कॉन्सेप्ट आता है कि आपका अगला जन्म होता है, और मेरे को ये कॉन्सेप्ट श्राद्ध में भी नहीं समझ आता, क्योंकि जब मैं छोटा था तो आई यूज्ड टू आस्क माय मॉम कि वो कहते थे कि श्राद्ध में डॉगी को खाना दो, गाय को दो, कौवे को दो, और चींटियों को डालो। करेक्ट। तो ये हम करते थे, तो मैं फिर वो कहती थी कि दादा आएंगे खाने। तो आई वाज लाइक कि आप मेरे को कहते हो कि जब किसी की डेथ होती है तो वो एकदम से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, तो हाउ कम वो फिर खाने आ रहे हैं? आत्मा जो होती है ना, आत्मा जन्म लेती है, शरीर जन्म लेता है, ठीक है। तो जो जर्नी है ना, जो इमोशंस हैं, हर हमारे साथ वो हैं, ठीक है। हम जिस वर्ल्ड में बैठे हैं अभी, जहाँ धरती पे बैठे हैं, हम एक पे बैठे हैं, ऐसे अलग और भी हैं साथ, ठीक है। इसीलिए 7 चक्रास, जो 8 होता है हमारा सोलर चक्रा, वो अलग है। तो ऐसे ये सारे जन्म हैं। तो इस उसमें जो है ना, उन्होंने जो जन्म लिया वो नेक्स्ट उसमें लिया, ठीक है। जो इसमें उनका जन्म हुआ, इस धरती पे जो उनका जन्म हुआ, यहाँ से तो वो चले गए, लेकिन जो इस पे उनकी आत्मा है वो अभी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आत्मा है, तो भाई वो आत्मा क्यों है, वो तो मर गए, ठीक है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये आपकी वो है जो पुण्य के आपके किए हुए पार्य फल, आपने किया श्राद्ध का, जैसे आपने बोला एग्जाम्पल कि श्राद्ध किया हमने, आपको बोला कि दादाजी आएंगे और खाएंगे, वो इसलिए आएंगे और खाएंगे क्योंकि उनकी आत्मा अभी भी कनेक्टेड है आपसे। जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसके अंदर वो चले गए, उनकी आत्मा ने स्प्लिट हो जाती है। अगर आपने सुना होगा, अगर मैं थोड़ा ऑडियंस के लिए इजी कर देता हूँ कि सपोज मैं मर गया, अब मैं सपोज मैं दादा था किसी का और मेरी डेथ हो गई, तो अब मेरा एक नया जन्म हो गया। हाँ जी। तो सपोज वो वरुण है जिसका नया जन्म हो गया, तो अब जो मेरे पिछले जन्म वाली फैमिली होगी वो श्राद्ध कर रही होगी, तो और वो ये वो सोच वाली रही होगी आत्मा कि वरुण खाने जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो जाएगी वहाँ पे, क्यों? क्योंकि आप उस वर्ल्ड में हो, तो वो आप वहाँ पे ट्रांजिट, जैसे हम कहते हैं ना रिलिम्स, अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग डायमेंशंस के अंदर, तो वो डायमेंशंस में घूमती हैं चीज़ें। बहुत बार बहुत लोग होते हैं बैठे बैठे उनकी बॉडी में झटका लगता है, बैठे बैठे वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं, नींद में भी होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी आत्मा जो है वो ट्रैवल कर रही है, अब वो आपकी पास्ट लाइफ में जा रही है, नेक्स्ट लाइफ में जा रही है, दैट डिपेंड। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेरे को देजाबू होता है बोलते हैं ना, क्यों होता है वो इसी रीज़न से होता है,
क्योंकि आपकी जो सोल है वो ट्रैवल कर रही है। हर किसी की सोल ट्रैवल कर सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, मैम हम सोते हैं, सोते सोते हमारे हाथ पैर बन जाते हैं और हम छुड़ा नहीं पाते अपने आप को। उस टाइम पे उनकी बॉडी खाली हो जाती है, क्योंकि उनकी जो आत्मा है ना वो ट्रैवल कर रही है कहीं पे, और वो ट्रैवल जो कर रही है ना, और ये जो होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है 3:30 से 5:30 के बीच में मॉर्निंग में। वो जो होता है ना, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वो अवेकनिंग में जाती है लाइफ। वो अवेकनिंग पावर जो होती है ना, वो उनको झटका दिलाती है। निकली, झटका लगा, वापस आई, झटका लगा। तो ऐसे होता है। तो आत्मा ट्रैवल करती है। इन सारी चीज़ों का कुछ मीनिंग होता है? सपोज जैसे मेरे को सपना आ रहा है कोई, तो उस इज देयर एनी मीनिंग बिहाइंड दैट, या फिर वो बस है? नहीं, होते हैं, मीनिंग होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका सपना कैसा है। ओके, सपोज अगर मेरे को सपने में कोई कांस्टेंट एक ही इंसान बार बार आ रहा है, हाँ, तो मीनिंग है, व्हाई दिस पर्सन इन कमिंग इन योर लाइफ। एग्जाम्पल देती हूँ, वन ऑफ माई क्लाइंट, ठीक है, उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो भेजी। वो नींबू था, नींबू में बहुत सारी लौंग लग रही थी। अभी क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैम क्या ये किसी ने मेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया है? मैंने देखा, मैंने कहा आप छोड़ दो, इसकी रेमेडी मैं कर दूंगी और मैं आपको बाद में बताऊंगी। दैट वेरी सेम डे, उसी दिन की रात में मैं सोई हूँ। मॉर्निंग में उठी हूँ सुबह 6 बजे, ठीक है, मतलब मैं उठी नहीं हूँ, बता रही हूँ। मॉर्निंग में मेरे को सपना दिख रहा है, ठीक है, और ये रियल था, ये सपना नहीं था एक्चुअल में मेरे को, लेकिन सबको लगता है कि ये सपना था। कि कोई ना मेरे घर के वहाँ पे खड़ा हुआ मेरी डॉटर का हाथ खींच रहा है। ओके, दैट्स स्कैरी। हाँ, मेरी डॉटर का हाथ खींच रहा है। अभी मैं मदर हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे जाने दूंगी? अभी ये मेरी मदर, मतलब मैं उसको खींच, तो मेरे को लगा कि मैं, क्योंकि माँ काली हीलिंग करती हूँ, मैं माँ काली को पूछती हूँ बहुत ज़्यादा, माँ काली हीलिंग करती हूँ ना, तो मैंने कहा अभी तो मेरे को माँ को बुलाना पड़ेगा सपने में ही। तो एक आह्वान होता है जिसे हम धुनी देते हैं, करके निकालते हैं हम साउंड। मैं सपने में वो आवाज़ निकल रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, कह रहे क्या कर रहे हो? मैंने देखा ना, मेरे को लिटरली जो हाथ पकड़ रही थी लेडी, मेरे को वहाँ पे दिखी, और फेस वो वहाँ पे दिखी, और मेरी डॉटर एडमिट हो गई नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में, कि मैंने उसको जाते जाते ले जाते वापस लिया। ओके, तो रेमेडीज, लोग कहते हैं ना मैम रेमेडीज करने से क्या प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? हो जाती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी पूरी ख़त्म हो जाती है। तलवार लगने की जगह सुई लग के चोट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन होगी। जो लिखा है वो तो होगा होगा, बस हमने इम्पैक्ट कम कर बस दिया। इम्पैक्ट हमने कम कर दिया। अगर हमने कुछ गलत किया तो बढ़ भी सकता है इम्पैक्ट। ऑब्वियसली बढ़ेगा। आप किसी को मार रहे हो, ठीक है, या आप किसी मजदूर के साथ गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं कर्ज तो कर रहा है ना, इनडायरेक्टली आपको शाप तो दे रहा है ना, मेरे साथ ऐसा किया, कल को तुझे भी ये भुगतना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, उसने आपको शाप दे दिया, आपको कर्ज दे दिया। भले ही उसका रिजल्ट आपको अभी ना दिखे, 4 महीने बाद दिखे, 5 महीने, ऑलमोस्ट वैसे सिचुएशन में आप आके फंस जाओगे। इसलिए कभी नहीं, मेरे घर में इवन जो मेरा माली भी आता है ना, वो भी मेरे घर में ऐसे बैठ के खाना खिलाती हूँ मैं उसे, जैसे वो मेरा घर का मेंबर है। इसका अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल भी कनेक्ट करूँ, जैसे शनि है, शनि को लेबर क्लास बहुत पसंद है, ठीक है, शनि को अगर आपको अच्छा करना है या शनि का आशीर्वाद पाना है, तो आप लेबर क्लास का या अपने से नीचे जितने भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको दान दक्षिणा दो, आप खुश रहोगे हमेशा हमेशा। शनि ऐसा होते हैं, शनिदेव ऐसे हैं कि वो आपको ना इतना वारा न्यारा कर देंगे ना, कि जिसकी आप, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे मेरे पास इतना कहाँ से कैसे आ गया, क्योंकि आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो नहीं। शनि जो है न्यायप्रिय हैं, जिनके भी कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, उनको क्यों बोलते हैं शनि की पूजा करो? क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं, जस्टिस वो दिलाते हैं। मैंने ये कभी बोला नहीं, और मैं पसंद नहीं करता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब बोलना, बिकॉज आई फील की पॉडकास्ट आप आए हो तो आपकी बातें होनी चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू से दिस। अभी जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और इन सारी टॉपिक्स पे जब बातें हो रही हैं, तो डेफिनेटली लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं, मेरे को बताते हैं कि आप ये चेंज करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। सो आई फील कि इवेंचुअली मेरे को नहीं पता, जैसे आपने बताया कि लेबर क्लास के साथ आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो आपका शनिदेव जी स्ट्रांग होते हैं। सो आई डोंट नो, बट मैं ऐसा ही करता हूँ। मैंने कभी किसी इंटेंशन से नहीं किया। जैसे ये वाली ना, हमने इस रूम में पॉडकास्ट बहुत सारे करे हैं, तो स्टार्टिंग के बिल्कुल जैसे आपको मैंने बताया था, पानी बहुत गिरता था, ये सारी चीज़ होती थी।
हमने रैंडम बहुत जगह पे सेटअप किया कि उस सोफे पे 2 लोग बैठे हैं, कभी डुअल चेयर रखी, बट इस सेटअप पे जब मैं सेटल हुआ ना, तो दिस वन वाज कि यार ये बेस्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं मेरे सामने, मेरा लॉजिक ये नहीं था कि स्पिरिचुअल या कुछ, मेरा लॉजिक ये था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं गेस्ट से बात भी कर पा रहा हूँ, गेस्ट को अपना प्रॉपर स्पेस मिल रहा है आमने सामने, तो वो ईजी है, ये ईजी गोइंग है, मैं यहाँ पे आके सेटल हुआ, उसके बाद मेरे को ये चेंज करने का कभी मन नहीं किया। और अब जितने पॉडकास्ट हो रहे हैं इसी फ्रेम में हो रहे हैं। अब इससे पहले पॉडकास्ट में जो आए उन्होंने मेरे को बोला कि आपने ये सेटिंग करी है ना, ये सबसे अच्छी वास्तु के अकॉर्डिंग सेटिंग है, क्योंकि वहाँ से गेस्ट आपको जो एनर्जी दे रहा है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट जो मेन क्रक्स है वो ये था कि उन्होंने कहा कि ये सेटिंग में जहाँ पे आप बैठे हो ना, ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि एनर्जी जो है 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। एनर्जीज हमेशा, कोई भी एनर्जी, जैसे मैं माँ काली हीलिंग एनर्जीज भी करती हूँ ना, तो 2 वे चाहिए होता है हमें। जब आप 2 वे रखते हो कोई भी, ऑब्वियसली अगर आप अकेले अकेले बात करते रहो या आप एक इंडिविजुअल में आपको बैठा दूँ, तो आपका पॉडकास्ट कितनी देर ही चल पाएगा, है ना। तो जहाँ 2 वे एनर्जीज होती है ना, वहाँ हमेशा सक्सेस मिलती है, हमेशा वो चीज़ ठीक होती है। बट मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, अगर जैसे मैं ये सारी चीज़ें नोटिस करूँ, तो मेन थिंग इज़ कि मैं कोई भी चीज़ ना अपने वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ अपनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ अपने अच्छे कर्म करने के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। बट जब जैसे जैसे चीज़ों में मैं और घुस रहा हूँ, जान रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी ये सब कर रहा हूँ। क्योंकि आप ऑलरेडी इसलिए कर रहे हो क्योंकि यू आर इन दी अवेकनिंग सिचुएशन। बट हाउ कम? क्योंकि मैं उसके लिए नहीं कर रहा। जैसे आपने बताया कि आपको अगर कोई कोर्ट केस हो या आपको शनिदेव जी को अच्छे से करना होता है, तो आपको ये करना चाहिए, बट मैं ये फ्लो मैं यही कर रहा हूँ। क्योंकि आपका, हर किसी का ना एक टाइम पीरियड होता है जो अच्छा आता है। हर किसी की लाइफ में एक फेज़ ऐसा आता है जो बहुत ख़राब होता है, और एक होता है जो बहुत अच्छा होता है। जब अच्छा टाइम, कहते हैं ना कि इसका समय अच्छा चल रहा है इसलिए इसके साथ सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, है ना, तो वो आपका ये फेज़ है जो अच्छा हो रहा है। आपको इनडायरेक्टली गाइडेंस मिल रही हैं, अगर आप नोटिस करो, इनडायरेक्टली आपको गाइडेंस मिल रही हैं, आपकी अवेकनिंग, आपकी इंट्यूशन काम कर रही हैं। अच्छा, ये सेटअप ठीक है इससे। अब कल को अगर आप थोड़ा भी 19-20 करो और आपके 5 व्यू भी कम आए ना, आप वापस वही सेटअप कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन कनेक्ट हो रही है। दिस इज द बेस्ट। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। आई गेस सो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे हो रही है, मैं पता नहीं क्यों अपनी बातें करनी स्टार्ट कर दी है, बिकॉज यू आर अ हीलर, सो दैट्स व्हाई आई गेस। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि मैं ना फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, और इवेंचुअली खुद हो रही हैं, और मैं एक फ्लो स्टेट बन रही है जिसको मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ये खुद हो रही है। और बहुत टाइम से, इट वाज बहुत लंबा समय जब बहुत पैसे भी आ रहे थे और जा भी रहे थे, तो घूम फिर के अच्छा पैसा कमा के भी कुछ नहीं बच रहा। Zero. हाँ, और अभी अच्छा पैसा ना कमा के भी बच रहा है, तो दिस इज वियर्ड। सो दिस इज समथिंग कि ये आपका टाइम पीरियड है, ये आपका समय आ गया। कहते हैं ना, समय आएगा सबका, ये आपका समय आ गया। अभी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हमने 50 टैरो कार्ड रीडर देखे, हमें कोई समझ में नहीं आया, आपसे कनेक्ट हुए हम। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखा है उनके, ठीक है, उनका लिखा है मेरे पास आना, मेरा लिखा है उनके पास। आई एम द मीडियम, ठीक है, किसी की परेशानी को ख़त्म करने। मैं ये नहीं कहती कि मैं हूँ सब कुछ, नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम द मीडियम। जो भी एनर्जीज मुझे डिवाइन पावर से आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, मैं उसके थ्रू आपकी हीलिंग, आपकी रीडिंग जो है, टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ या क्रिस्टल आपको सजेस्ट कर रही हूँ, डिवाइन पावर के थ्रू कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कुछ भी। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप बाहर कहीं जा रहे हो, आपने एक घड़ी नहीं पहन रखी, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, आपको टाइम जानना है कि क्या हो रहा है। अभी 50 लोग निकलेंगे आपके पास, आप 50 में से शायद 4 के पास जाके वापस हो जाओगे टाइम पूछने के लिए, लेकिन जो 5वां बंदा होगा आप उसी से पूछोगे टाइम। हाँ होता है। क्यों? क्योंकि आपके लिखा हुआ था कि आपकी वाइब्स उसी से ही कनेक्ट होनी है, आप सिर्फ उसी से पूछोगे टाइम। ऊपर से कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन होना ज़रूरी है, चाहे वो सेकेंड्स के लिए हो। ऑलरेडी इट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, वॉट यू नीड टू डू, जस्ट वर्क हार्ड फॉर दैट। सिमिलरली, जैसा आप बता रहे हो आपके पैसे का, आपके डेस्टिनी में लिखा है इतना पैसा है आपकी लाइफ में, बट कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, यू आर अर्निंग दैट। करेक्ट। और अगर मैं वो नहीं करता तो वो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। कर्म, तो मतलब Again, सबसे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यही आ जाता है कि योर कर्म इज इम्पोर्टेंट। कर्म इज इम्पोर्टेंट। कुछ कहते नहीं, believe एजुकेशन करो, के नहीं लिए करो, पढ़ कर्म के जा भाई, पढ़ोगे नहीं तो आंसर कैसे दोगे? आपका कर्म क्या है उस टाइम पे एज एन स्टूडेंट?
पढ़ाई करना, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैम हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? आप अपना कर्म कर रहे हो? आर यू ट्रस्टिंग योर पार्टनर? आप ट्रस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? आप उसको क्यों स्टॉक कर रहे हो? आप उस पर क्यों नज़र, उसका आपने व्हाट्सएप क्यों हैक कर रखा है? क्यों? आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो। आप एक बारी ट्रस्ट बना के देखो, आप कर्म करके देखो, अपने रिलेशनशिप में 100% डाल के देखो, ऑब्वियसली चीज़ें बेटर हो जाएंगी। थोड़ी सी 19-20 चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम रेमेडीज बताते हैं, राइट, है ना। वो सारी ज़्यादा नहीं चीज़ें हंसना चाहिए। नहीं नहीं, हंसो हंसो, Yeah. हंसना अच्छा होता है। तो पर बहुत सारे ऐसे भी तो केसेस होते हैं जहाँ पे कि सब सेट होता है बट फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। हाँ, सब सेट होता है, ख़राब हो जाती है। रीज़न क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, वो है ही नहीं आपकी लाइफ में। बहुत सारी शादियां होके टूट जाती हैं, क्यों? मेरे पास बहुत सारे डिवोर्स केसेस आते हैं। मैम मेरे पार्टनर से मैं डिवोर्स लेना नहीं चाहती, लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका इतना ही टाइम पीरियड लिखा है, इसलिए आपका वो होगा ही होगा, ठीक तो है। चाहे आप फिर कुछ फिर भी इसमें कर लो। इमोशंस क्यों आते हैं? एज इन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपका वक्त चल रहा है तो चीज़ें खुद अलाइन हो रही है। मैं डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दिमाग चला रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, बट रिजल्ट मिल रहा है जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कर रहा था, इससे ज़्यादा कर रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आपने कहा समय चल रहा है, बट जैसे आपने कहा कि अगर वो टूटना तय है तो वो टूटना ठीक है, मान लिया कि तय है, तो फिर उसके साथ वो इमोशनल कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा कि यार टूट गया तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो आपने क्यों होता है? कॉर्ड कनेक्ट कर ली ना एक किसी पर्सन के साथ, ठीक है। आपने अपनी इमोशंस कनेक्ट कर लिए। अब आप यार, एक हम पैट भी रखते हैं कोई, उसके साथ भी तो इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैम मेरा रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है, मेरे रिलेशनशिप को टूटे हुए 12 साल हो गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे पास 15-15, 20-20 साल वाले लोग भी आते हैं। क्रेजी। कल का ही केस बताती हूँ। हाँ। मेरे पास एक पर्सन आया, मैम हम दोनों का 20 साल का रिलेशनशिप था, उसकी शादी कहीं और हो गई है, ठीक है, बट मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, अभी क्या करूँ? भाई मैं देख, रो दूंगा। भाई अब क्या कर सकते हैं, देख सिंपल सी बात है, कॉर्ड कट कर ले, अपनी फॉरगिवनेस प्रेयर कर ले। कॉर्ड कट हम कैसे करते हैं, किसी भी इमोशन से आप एक ना, हमारा एक ऑरा होता है बॉडी के आसपास जो वाइब्रेटेड होता है, ठीक है, उसमें कलर्स होते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि आपका ऑरा किससे क्या कनेक्ट है। उसको कट किया, आपके इमोशंस भी कट हो जाएंगे। हम पास्ट लाइफ का जो है, पास्ट लाइफ जिसमें अभी आपका फॉर एग्जांपल 2010, 2020, 20 ऐसा करके जो भी पास्ट लाइफ है, वो सारे हम ब्रेक करवाते हैं, उनको हटवाते हैं, कट करवाते हैं कॉर्ड्स, तब जाके इमोशन आगे जो होते हैं वो मूव ऑन नहीं होते, कि आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे, वो वहीं पे हम उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे हम तो वो ये भी कैसे करवाते हैं। होता है? ये इसका प्रोसेस होता है, जैसे हीलिंग हो गई, माँ काली हीलिंग हो गई, ठीक है, या फिर कट कॉर्ड के हम जो है स्पेल्स करते हैं, कैंडल वर्क करते हैं, हम वो करते हैं, उसके थ्रू करते हैं। उसके लिए भी करने के से पहले मैं टैरो कार्ड करती हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ कैसे, जैसे आप किसी मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत फ़नी चीज़ें हैं। जैसे कोई आया मेरे पास, मैम एक काम करो, मेरी ना मेरे पार्टनर से बात नहीं हो रही है, या फिर मैम मेरे को ना ग्रोथ नहीं मिल रही है करियर में, तो आप एक काम करो, टैरो कार्ड से या फिर मेरे को कोई उपाय बता दो, ऐसे बिना देके, मैम फीस नहीं देनी आपकी, लेकिन आप उपाय बता दो। अब मैं उपाय तो बता दूँ, उपाय किस बेसिस पे बताऊँ? एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास गए, मतलब बहुत मासी सवाल पूछ लेते हाँ बहुत बहुत, आप किसी डॉक्टर के पास गए, अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप डॉक्टर से क्या कहोगे, दवाई दे दो। भाई किस चीज़ की दवाई दे दो, बता दिया। अभी डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, उसका इलाज क्या है, आपको खानी पड़ेगी वो दवाई, कोई और तो आपको खिलाएगा नहीं। सिमिलरली लोग कहते हैं ना हम रेमेडी करेंगे, ना हम कुछ पहनेंगे, बस हमारा रिलेशनशिप या हमारा करियर या हमारी मनी या हमारा घर ठीक कर दो। नहीं हो सकता, आपको खुद एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि दवाई दे दो, भाई डॉक्टर चेक करेगा ना, चेक करने की अपनी फीस भी लेगा, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से, उसने आपको देखा, पूरा चेक किया, ओके ठीक है, आपके स्टमक में ये दिक्कत है, इस चीज़ की ये दवाई है, आप खा लो। लोग कहते हैं नहीं, ना हम फीस देंगे, ना हम कोई ट्रीटमेंट करवाएंगे, ना कुछ, आपको तो ये पावर मिली हुई है ना ऊपर वाले की तरफ से, तो आप फ्री में करो। भाई मेरी एनर्जी लग रही है उसमें,
इट्स नॉट लाइक दैट, एनर्जी पूरी लगती है। क्यों? हम एक लिमिट तक कर सकते हैं। आप लोगों को चार्ज भी करना होता है आई गेस, यस, जब हम फुल लोग मून नाइट होती है यस समथिंग। यस, फुल मून पे हमें अपने आप को भी चार्ज करना पड़ता है, अपने क्रिस्टल्स को, अपने टैरो कार्ड्स को, सबको चार्ज करना पड़ता उन है। पे नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती है। इम्पैक्ट होती है, नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट होती हैं। आपका कोई खुद का पर्सनल लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ वन ऑन वन हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, हुआ है। Okay. बताना चाहोगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। मेरा एग्जाम्पल ये बता रही हूँ मैं, एक्सपीरियंस जो है। क्या हुआ था कि मैंने किसी की एक रीडिंग करी, ठीक है, और रीडिंग करते वक्त टैरो रीडिंग, मेरे को जो डिसीडेड होते हैं ना लोग, जो अब नहीं रहे, वो लोग सामने आ जाते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि मेरी इंट्यूशंस जब मैं 8th क्लास में थी तब से एक्टिव हैं, और सिंस दैट आई एम वर्किंग ऑन दिस, इंट्यूशंस पे काम कर रही हूँ। अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो वो सामने आ गई सोल, जिनकी थी वो पर्टिकुलर पर्सन की, वो सामने आ गए, और वो चाहते नहीं थे कि मैं इस चीज़ का सोल्यूशन दूं इसको, पर्सन को, जो मेरे सामने लेडी आई थी, वो नहीं चाहते थे कि मैं इनको इस चीज़ का सोल्यूशन दूं, एंड दे अटैक मी। दिस पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो ये आदमी था, इसने मेरे ऊपर अटैक किया। तो बट व्हाई? रीज़न ये चाहते थे कि ये सफ़र करे, लेडी, ठीक है। आत्माएं सारी अच्छी नहीं होती, कभी भी बुरी भी होती हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिसका मर्डर किया है क्या वो आपके साथ कभी अच्छा होगा? नहीं होगा ना, है ना। सिमिलरली इनके कोई पर्सनल लाइफ के ग्रजेस थे, इस आदमी के और इस औरत के। अब वो नहीं चाहता था, वो लेडी मेरे पास इसलिए आई थी ये पूछने के लिए कि ऐसा क्या है कि मेरी लाइफ में इतनी सफरिंग्स एकदम से बढ़ गई, एकदम से ही बढ़ी उसकी लाइफ में। तो वो आत्मा कर रही थी। हाँ, तो दिस पर्टिकुलर पर्सन रियली डोंट वांट दिस पर्सन कि ये भाई हो जाए ठीक, ठीक है। तो वो सामने से मेरे आई, और मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, उस लेडी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। देन अगेन, क्योंकि मैं माँ काली हीलिंग करती हूँ, मैंने माँ को याद किया, क्लिंस किया, उस जो आत्मा थी उसको मैंने रिक्वेस्ट की, इनसे रिक्वेस्ट करवाई, फॉरगिवनेस की प्रेयर करवाई, फॉरगिवनेस मेथड होते हैं वो करवाया, और उस आत्मा को डिपार्ट करवाया। वो मान गई आत्मा? मानी, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस रहता है ये। इट्स नॉट लाइक कि एक बारी में आया और एक बारी में हो गया। दिन महीने ऐसे जाते हैं? दिन भी जाते हैं इसमें। हमें जैसे फुल मून हो गया या फिर न्यू मून हो गया, उन पे हमें करवानी होती है। जैसे माँ काली हीलिंग करती हूँ मैं, वो बट आई वांट टू नो कि थोड़ा सा ना ये बहुत ज़्यादा अनरियल सा साउंड कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को करेगा भी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें। कि सपोज जैसे एक रूम है और आप उस रूम में और आपके साथ वो लेडी है, राइट। अब आपकी सराउंडिंग्स कैसी होती है उस टाइम पे? कि कैंडल्स होती है, जितना हमने मूवीज में देखे, मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, तो नो ऑफेंस। तो क्या होता है आसपास? देखो, ऐसे एक टेबल होता है मेरा जिसमें मैं करती हूँ, उसमें मैं जिसको मानती हूँ, जैसे माता को मानती हूँ मैं, माँ काली हीलिंग के लिए काली माता की तस्वीर, ठीक है। मेरा जहाँ एक मैंने ये रूम ही अलग बना रखा है अपना, जहाँ पे मैं ये सब करती हूँ। क्यों? क्योंकि कितनी एनर्जीज मेरे पास आ रही हैं मुझे नहीं पता, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरी छोटी बच्ची भी है, मेरा हस्बैंड भी हैं, और लोग भी हैं मेरी फैमिली में जो आते हैं, वो उनको क्या इम्पैक्ट करेंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सपोज जैसे आप हील कर रहे हो, आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस टाइम पे सपोज अगर मैं उस रूम में आता हूँ, तो वो कॉन्सिक्वेंस मेरे पे भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है? अगर देखो बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो हो सकता है। विल हार्म मी। हाँ, इसीलिए जब भी हम हीलिंग करते हैं ना, किसी की भी, जैसे मैं आपकी भी हीलिंग करूँगी, भले ही आप मेरे ब्रदर हो, ठीक है, मैं आपकी भी हीलिंग करूँगी, तो पहले मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी, देन आई विल गिव यू प्रोटेक्शन। आपकी हीलिंग करके आपकी एनर्जीज क्लीन करूँगी। ओके। हाँ, तो ये इम्पैक्ट करती हैं। आप किसी की फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो अपने ही कट मार ले गलती से, तो ब्लीडिंग तो उसको भी होगी ना। उसको भी अपने आप को उस टाइम पे ठीक करना होगा ना। सिमिलर ये होता है कि हम किसी को ठीक करने के लिए पहले अपने आप को ठीक रखते हैं। अगर आप हम लोगों के हाथ वगैरह देखोगे तो उसमें कोई कट नहीं होता, कोई कट हो ही नहीं सकता। एनर्जीज कहाँ से क्या डाइवर्ट हो जाए कुछ नहीं पता आपको। मतलब ये भी कि अगर कटवट लगा हुआ है ना, तो एनर्जीज आपके ब्लॉकेज हो जाती हैं हाथों में भी। मतलब समझाओ और कि मतलब हाथ पे अगर कट हो। हाँ, जैसे मेरे हाथ पे कट है, ठीक है, चोट लगी हुई है। हाँ, हम जो हीलिंग्स देते हैं हाथों से ही देते हैं, ठीक है। इट्स विजुअलाइजेशन होता है पूरा, वो कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे कट लगा हुआ है तो वो एनर्जीज इस हाथ के थ्रू भी मेरी बॉडी में जा सकती है, जैसे अभी मेरे लगा हुआ है। हाँ, तो ये जो एनर्जीज हैं ये आप
अगर कर रहे हो हीलिंग तो ये आपकी बॉडी पे भी जा सकता है, बट ये हाँ ये वोन होना चाहिए, ये जैसे आपका तो हील हो गया अच्छा है हाँ, ना, अगर वो कट है ताजा है तो फिर नहीं। ब्लड है वहाँ पे हाँ तो फिर उस दिन तो हीलिंग नहीं हाँ करो। तो नहीं करेंगे हीलिंग। ओके। बहुत सारी चीजें होती हैं। सो जैसे अब ये कट लगा हुआ और उस टाइम पे करोगे तो वो अंदर चले गई? ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट ज़्यादा करेंगे। कोई भी बीमार आदमी क्या किसी बंदे को ठीक कर सकता है? नहीं। सिमिलरली जैसे एवरीवन नोज अबाउट पीरियड्स नाउ डेज, ठीक है, मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, मेरी एनर्जी उस दिन बहुत हाई नहीं है, तो मैं किसी को एनर्जी कैसे भेजूंगी, है ना, तो मैं नहीं करती उस दिन। अच्छा। इफ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल आई एम ओके विद दैट, मैं करूंगी। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मतलब आपको आप मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बट अंदर से हो रहा है बट कि आप नहीं। सुबह उठे और आपका दिन ही एकदम नेगेटिव हो, कुछ हाँ, ऐसा होता है? होता है बहुत बार और होता उस दिन आपके लाइन अप भी हों कि हाँ, बहुत सारे। हाँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको पोस्टपोन करूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, लोगों को या तो अगर किसी ने हीलिंग लिया लोगों को हील करना, या फिर अगर किसी ने मेरे से रीडिंग करवानी है तो वो रीडिंग करेक्ट करना। अगर मेरी इंट्यूशन ही नहीं कनेक्ट कर पा रही है, अगर मेरी हीलिंग ही मेरे को मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम पे, आई कैन नॉट। कुछ ऐसा भी होता है जैसे अब जैसे आपने ये बताया कि कोई और एनर्जी नहीं चाहती थी कि जो एक्स पर्सन है उनका बेनिफिट हो, तो वो आपको ब्लॉक करी थी, बट आपने एक्स पर्सन का काम हो गया, वो चले गए, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो आपको बाद में भी परेशान कर रहे हैं? होती हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं वो बाद में भी परेशान करती हैं, तो इसीलिए उन एनर्जीज को हमें पर्टिकुलर एक डायमेंशन होता है उस पे हमको उनको पहुंचाना होता है। उन एनर्जीज को हम क्या बोल सकते हैं? भूत बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हो आप, भूत बोल सकते हो, आत्मा भूत बोल सकते हो। ओके। उस एनर्जीज को हमको उस डायमेंशन पे पहुंचाना होता है, एक वाइट लाइट के अंदर उनको भेजना होता है। अभी तक आप नेगेटिव ऑरा में थे, आपका गुस्सा अग्रेशन समझ में आता है, उन्होंने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, इस लेडी ने आपके साथ जो भी किया, या आपका या उनका जो भी ग्रजेस रहे, ठीक है, दैट इट, लेट इट बी। अब आप जा चुके हैं ना, आप उसको क्यों परेशान कर रहे हैं? ठीक है, आपकी सफरिंग हम समझ रहे हैं, आपकी परेशानियां हम समझ रहे हैं, तो उनसे फॉरगिव करवा के, उनसे प्रेयर करवा के। देखो इनिशियल पे तो लगता था, हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी वो हूँ कि भाई मुझे डर नहीं, कई बार मुझे अभी भी लग जाता है कुछ चीज़ों से, ठीक है, जैसे ये मैंने अपनी डॉटर वाला किस्सा बताया, ठीक है, सुबह 6 बजे मैं चिल्ला रही थी तेज में, ठीक है, और मेरे हस्बैंड डर गए, ये हुआ क्या, ऑफ कोर्स, है ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा डर गई। क्यों डरी मैं? मेरी बच्ची को लेके, ठीक है, और किसी रीज़न से नहीं डरी। तो डर सिर्फ ये होता है कि दैट वर्क शुड नॉट इम्पैक्ट माई फैमिली एनीवे, किसी भी तरीके से, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, मेरे पेरेंट्स हो, या मेरे इन लॉज हो, कोई भी, उनको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसी लिए बहुत सारी प्रोटेक्शंस हम लोग करके रखते हैं, जैसे अब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, हाँ, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि हमने पहन लिया, ठीक है। सिमिलरली सामने वाले को हम सजेस्ट करते हैं, अच्छा भाई आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज बहुत दिख रही है। नेगेटिव एनर्जी डजंट मीन कि भूत प्रेत ही हो, नेगेटिव एनर्जीज लाइक भी पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जो सपोज मेरा ऑरा भी नेगेटिव हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको लोग कर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, या आप ही खुद नेगेटिव हो रहे हो, क्या है मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस की नहीं है, मैं कैसे करूँगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, आप हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढ रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, जो डिप्रेशन में है मतलब वो नेगेटिविटी में जा रहा है। ओके। सुसाइड लोग कैसे करते हैं? इसी रीज़न से करते हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि एक इंसान नेगेटिविटी में जा रहा है और वो पॉजिटिव भी है, इन द सेंस कि मैं अपना एग्जांपल दूँ तो पिछले कुछ टाइम से मैं कॉन्शियसली अल्कोहल ले रहा था, स्मोक कर रहा था। आई एम नॉट एन अल्कोहलिक इंसान या स्मोक करूँ, बट आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई पता नहीं क्यों, बस मेरे को करके देखना था, और मैं शायद मेरे को नींद नहीं आ रही थी एक्सरसाइज, तो आई वॉज टेकिंग पिल्स, रैंडम पिल्स, कि मैं सो जाऊँ, मैं सोने के लिए। सो ऐसी मैंने काफ़ी टाइम तक किया, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। बट ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है या कुछ हो रही है। आई वॉज वेरी कॉन्शियस, मेरे को पता था मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक्सप्लेन ये कर रहा था कि मैं देखने के लिए कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं पता कि मैं एक्चुअल में देखने के लिए कर रहा था या मेरे साथ हो रहा था या XYZ चीज़ें। बट आई वॉज फॉर मंथ्स आई वॉज डूइंग दिस, कि कभी अल्कोहल कर लिया, कभी स्मोक कर लिया, कभी मैंने पिल्स ले ली, और बहुत टाइम तक, और मैं अपने आप को बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे को पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ और ऐसे। बट इवेंचुअली फिर आई थॉट कि यार ये
मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मेरे को दिख रहा था कि यार मेरे स्पोर्ट्स वाली Impact हो रहा है। इम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर मैंने कहा नहीं ये बंद करो, और बहुत ईजीली बस मैंने कहा कि नहीं करना, नेक्स्ट डे से सब बंद, एग्जैक्टली। विच इज़ वेरी ईजी गोइंग। अभी आपने बीच में एक चीज़ बोली कि मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ नहीं, अभी आज भी नहीं आती, अभी भी इट्स की आई वॉज द गाय जो 8-8 घंटे मस्त सोता था, हाँ। एंड अभी मैं ऐसी स्टेट पे चल रहा हूँ कि मेरे को 5 घंटे 4 घंटे ज़्यादा नींद नहीं आती है। डू यू नो दैट नोनली एंड नोनली यू आर इन डिप्रेशन? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आई गेस हो सकता हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो पानी से खेलते होंगे, हाँ नहाने गए हैं, बैठे हुए हैं, पैरों पे पानी डाल रहे हैं, हाँ ठीक है, करते हो, हाँ है ना? हम सबसे पहला यही चेक करते हैं। फिर मैं टैरो कार्ड से 100% क्लैरिटी रहती हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ ना लोगों की, तो मैं टैरो कार्ड से 100% की श्योरिटी लेती हूँ क्या ये पर्सन है डिप्रेशन में या नहीं। मैं कार्ड्स ओपन करती हूँ, उसके पीछे की स्टोरी देखती हूँ कि भाई क्यों है, उसका पास्ट क्या रहा है, ओके, उसका पास्ट फ्यूचर, एज इन की इस लाइफ का पास्ट या पुरानी? इसी लाइफ का, अच्छा, इसी लाइफ ओके का, ओके। कि पास्ट क्यों है, क्यों ये डिप्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके कार्ड्स खोले और मुझे दिखा ओके पानी गिर गया। करियर ग्रोथ इसकी नहीं हो रही है, इसलिए ये बंदा शायद डिप्रेशन में जा रहा है, हाँ या फिर इसके रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत प्रॉब्लम आई है इसलिए ये डिप्रेशन में जा रहा है, हाँ ठीक है। ये चेक किया, हाँ फिर उससे क्रॉस क्वेश्चंस किए, क्या ऐसा है वो पर्सन, हाँ या ना, 2 जवाब देगा। ऑब्वियसली हार्डली ऐसा हुआ है कि किसी ने ना बोला हो, क्योंकि टैरो कार्ड्स इज लाइक 100% श्योरिटी दे देते हैं। 99 कहूँगी मैं, 100 तो कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं होती है। 99% श्योरिटी दे देते हैं कि हाँ भाई हो रहा है ये, ठीक है। तो अब पता चल गया कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा है बंदा। हाँ फिर डिप्रेशन की उसको हम हीलिंग करवाते हैं। हम्म, अभी वो कैसे होती है डिप्रेशन के लिए हीलिंग्स? सामने वाले को हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वट एवर यू आर अट्रैक्टिंग यू विल गेट इट, ठीक है। अभी आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? मनी, ठीक है। आपने कहा ओके कल मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ें करवा दी, कल मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो, सबकॉन्शियसली आपने अपने माइंड में वो सेट कर लिया। तो अभी वो जो आपका डिप्रेशन जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेके है, आपका माइंड वहाँ नहीं जा रहा, इग्नोरिंग दैट, इग्नोरिंग, But यू आर वो इग्नोरिंग चल रहा है। सबकॉन्शियस, कहीं ना कहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपका हमने माइंड किस चीज़ के लिए एक्टिव कर दिया? जो मैंने आपको अफर्मेशंस दिए हैं, इसके लिए मैंने आपका माइंड एक्टिव कर दिया, तो अब बंदा उस चीज़ को सोचे जा रहा है, तो वो उस चीज़ से हट गया, और धीरे धीरे वो इतना यूज्ड हो जाता है उन चीज़ों का कि उसका डिप्रेशन गायब हो जाता है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी सबसे पहले अगर ऐसा हो रहा है तो क्लिनिकली जाओ भाई, ठीक है। डॉक्टर इज मेजर, आप पहले डॉक्टर को दिखाओ, सारी चीज़ें करो, एंड स्टिल यू आर वांटेड कि भाई नहीं हीलिंग्स वगैरह भी करनी चाहिए, वो भी करो साथ में। बट अगर आपको लग रहा है कि आप डीप डिप्रेशन में जा रहे हो, यू शुड हैव गो टू डॉक्टर। बट आई डोंट फील लाइक ऐसा हाँ ऐसा, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो ना। डिप्रेशन के भी बहुत सारे लेवल्स फेजेस है ना, उसके कौन से लेवल पे हो आप, क्या या हो मैं हूँ क्या नहीं। इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, या इग्नोर कर I don't दो, know. हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ डिप्रेशन में ऐसे लोग होते हैं, उनको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, दे विल नॉट एक्सेप्ट। मैं ये नहीं मानता कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बट आई डोंट फील लाइक, या फिर आई फील लाइक ऐसी भी सिचुएशन होती है कि यू हैव, आपको पता ही नहीं होता आप डिप्रेशन में एक्चुअली। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता वो डिप्रेशन में। फिर जैसे मैं टैरो कार्ड करती हूँ तो मेरे सामने आ जाते हैं उनके कार्ड्स, और मैं उनसे पूछती हूँ क्या आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है? हाँ। क्या आप मतलब अच्छी साउंड स्लीप ले रहे हो इतने टाइम? नहीं ले रहे। ओके, तो हम उनको ये नहीं बोल सकते आप डिप्रेशन में, बंदे सामने वाला और चला जाएगा डिप्रेशन में, अरे भाई मैं डिप्रेशन में आ गया। नहीं, मेरा ड्राइविंग फोर्स नेगेटिव है। ओके, मेरे को आगे कोई, आप मेरे बारे में पॉजिटिव बोल के जाओगे ना, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव बोल के जाओगे, इमीडिएट आप उस पर काम करोगे। आप मेरे को कुछ भी नेगेटिव बोलोगे ना, तो ये नहीं कर सकता, या कुछ भी नेगेटिव आप वो करके दिखाओगे। हाँ, वो मेरा ड्राइविंग फोर्स है। तो मैं अपने आप को खुद भी नेगेटिव बोलता हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं हूँ नेगेटिव, हाँ, बिकॉज कि मेरे You को wanted ड्राइव to वो be- करता है। हाँ। राइट। यही हम टैरो करते हैं, जब लोगों के कार्ड्स चेक करते हैं, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? सामने वाले की एनर्जीज, माइंड बॉडी सोल हार्ट, कि उसकी एनर्जीज क्या है, ठीक है। उसका माइंड क्या बोलता है, उसकी बॉडी क्या बोलती है, उसका हार्ट क्या बोलता है, उसकी सोल क्या बोलती है। सबसे पहले हम 4 कार्ड ये निकालते हैं। अब सामने वाले का पता चल गया, अच्छा भाई इसका मेजर चीज ये है। You wanna do this live? डू यू वांट इट? कर सकते हैं, कर सकते हैं हम, क्योंकि ठीक आई है, एम वेरी ओपन, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस के। ठीक है। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस से फर्क पड़ता है डेफिनेटली, बट ये फर्क नहीं पड़ता कि
मेरी पर्सनल चीज़ ऑडियंस के सामने हाँ। दो आई शुड, मतलब मेरे को ये जानना भी है कि मेरे को करना चाहिए ऑडियंस के सामने या नहीं? आप कर सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। लाइक टैरो के अंदर भी हम टैरो करने से पहले वी आस्क परमिशंस, हम परमिशंस लेते हैं। ये नहीं होगा कि मैं, अगर आपने बोला ठीक है मेरे टैरो कार्ड्स कर दो, बट मैं आपसे परमिशन लूँगी, क्योंकि दिस इज़ अ डिवाइन पावर, ठीक है। आपको अगर किसी ने, ऊपर वाले ने इंट्यूशंस दे दिए हैं, स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो आप रैंडमली किसी का कुछ भी खोल के नहीं बैठ जाओगे। हाँ। आज मैं चाहूँ अंबानी की कुंडली खोल के नहीं बैठ जाऊँगी, है ना। तो ये भी पहले परमिशंस लेके हमें करना पड़ता है। फिर हम चेक करते हैं, अच्छा इसकी ये चीज़ है, तो इसको किस वे में हमें समझाना है, हमें वो चेक करना पड़ता है। अच्छा समझ आगे, इसकी बॉडी जो है अथॉरिटेटिव बॉडी है, ये बंदा जल्दी से नहीं समझेगा कि इसको पावर की आदत है, इसको आप समझाओगे नहीं समझेगा। उसको फिर ऐसे अरे भाई तुम कर सकते हो, तुम्हें सब तो पता है ना। तो सामने वाले को समझाना और कार्ड्स को देख के उसको बताना, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। गॉट इट। मेरे को बड़ा अनईजी सा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। फर्स्ट टाइम हो रहा है पहली बार मेरे को पॉडकास्ट में, इट्स की बॉडी की एनर्जीज सेंटर से ऊपर आ रही है। आई डोंट नो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं और मैं कॉफ़ी पे हूँ, मे बी वो भी हो सकता है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रखी है, और I don't know. हो सकता है कि जब मैंने एंटर किया था तो मैं आई जस्ट डन दिस माँ काली हीलिंग फॉर मी टू प्रोटेक्ट, फॉर यू टू प्रोटेक्ट एंड टू बूस्ट दिस पॉडकास्ट, और वट एवर यू कैन से। तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? मेरे ऊपर भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। मेरे को बहुत वियर्ड फील हो रहा है अंदर से, हाँ, लाइक कि यहाँ से एनर्जीज ऊपर को आ रही हैं। ऊपर आ रही है ना। हाँ, हाँ। और मैंने इसके सामने आपने याद है, मैंने अभी आपको बोला था पॉडकास्ट स्टार्ट होते ही कि आपने एसी बंद किया है क्या? हाँ। वो जो फायर, माँ काली की जो आग है ना, जो फायर है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लोग कहते हैं ना, हाय मेरे पे माँ काली आती है, या मैंने किसी को देखा है माँ काली को, कभी नहीं आ सकती किसी पे भी माँ काली, कभी। मतलब हम अपनी आंखों से उनको देख भी नहीं सकते, उनकी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैं लोगों को कोर्स सिखाती हूँ ना, तो दे फील इट, वो बताते हैं कि मैम हमने ये इतनी फायर फील की है, बट दे नेवर सेड कि मैंने आज माँ काली देखी है। मैं इतने मेरे फादर, मतलब वो बचपन से करते आ रहे हैं, अपने टाइम से करते आ रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी माँ काली नहीं देखी। तो और हम उन्हें देख ही नहीं सकते, वी आर नो वन, लाइक हम जीरो हैं उन लोगों के आगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। This is weird. No, it is fine. Yeah. Energies मैं अपनी इसे boost कैमरा करो। के लिए नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली 100% मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि आपको लगे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पॉडकास्ट वायरल होए, No, I इसलिए know. नहीं कर रहा, I know. बट इट्स क्योंकि एक्चुअली देखो, हैपनिंग। क्योंकि जब आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो तो आपकी कॉर्ड भी कनेक्ट होती है, आप उस पर्सन से भी कनेक्ट होते हो। मैं लोगों को बोलती हूँ, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव नेम्स। अगर आप देखोगे ना, इंस्टा पे भरे पड़े हैं या यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, लोगों ने डाल रखा है क्वीन ऑफ डेविल, दिस क्वीन, दिस ब्लैक, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव। दैट इम्पेक्ट्स ऑन यू। हमारे पेरेंट्स, हम अगर पुराणों की बात करें या फिर हम किसी भी ग्रंथ की बात करें, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गीता है, कोई भी ग्रंथ ले लो आप, कोई भी होली बुक ले लो, ठीक है। हम कहते हैं उनके नाम पे नाम रखो, क्योंकि वो इम्पैक्ट करते हैं। बच्चों के नाम हम ढूंढते हैं ना, बड़े सोच समझ के रखते हैं। क्यों कहते हैं कि अगर आप ऐसा नेम रखोगे ना, नाम के साथ एनर्जीज जुड़ती हैं। तो सिमिलरली जब आप किसी पर्सन से भी जुड़ते हो ना, तो आपको उनकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। अगर मैं सपोज किसी इंसान को बार बार बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, तो मैं उसकी पर्सनालिटी में वो एनर्जी डाल रहा हूँ। यस एग्जैक्टली, आप वो एनर्जीज भी डाल रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग सिन फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप क्यों बोल रहे हो? अगर कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कैपेबल नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, वाई यू आर डूइंग दिस यार? नहीं, यू शुड नॉट, आपको नहीं करना चाहिए। एक और सवाल, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत देखा है, लोग ना टैरो कार्ड निकालते हैं और वो बहुत मास प्रेडिक्शंस करते हैं। उसका क्या एक लॉजिक होता है और एक पर्सनल टैरो कार्ड का क्या लॉजिक होता है? देखो, जो लाइव में आप करवाते हो, दैट इज़, मैं कहूँगी 80% आपका आ जाएगा। बट इफ़ यू वांट 100% के लिए आपको पर्सनल कनेक्ट करना चाहिए। Correct. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज कार्ड्स पे आ रही हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो रहे हैं, सब क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं। जैसे आपने मेरे को पूछा कि मेरा जो है ये एडॉन टॉक्स कब तक ग्रो करेगा, आप रैंडमली मेरे को पूछ रहे हो, ठीक है। मैं लाइव आई और आपने मेरे से पूछ लिया, मैंने बोल दिया जी आपका होगा 3 महीने लगेंगे,
ठीक है। अब उसके साथ में ना मैंने जो दूसरा कार्ड देखा उसके साथ मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए माइंड में। अब वो मैं वहाँ पे मास उसमें कम्युनिकेशन कैसे करूँगी, इतने लोगों में मैं कैसे वो चीज़ पूछ पाऊँगी, नहीं पूछ पाऊँगी ना। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं माइंड में, अच्छा ठीक है 3 महीने में हो जाएगा, तो क्या मुझे इसके लिए रेमेडी करनी चाहिए? अगर रेमेडी करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? करेक्ट। ठीक है। फिर दूसरी चीज़, लोग मंत्र बताते हैं ना, बहुत सारे लोग देखोगे आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। क्या कोई भी मंत्र देने से किसी का भी भला हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। रीज़न, हर किसी की पर्सनल, उसके लिए जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए ही तो बनी है। जो चीज़ मेरे लिए है मेरे लिए ही बनी है ना। आप भी कर रहे हो वो चीज़, मैं भी कर रहा हूँ, क्या दोनों को रिजल्ट मिलेगा? नहीं। हो सकता है कि आपकी चीज़ें अलग हों, मेरी चीज़ें अलग हों। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आपने ये रेमेडी बताई। मैं स्पेशली जब रेमेडी बताती हूँ ना तो मैं उसमें डिस्क्लेमर बोलती हूँ ये कि भाई देखो ये कुछ लोगों को कनेक्ट करेगा, ये कुछ लोगों का काम हो भी सकता है, कुछ का नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप पर्सनली नहीं पूछ रहे हो। आप पर्सनली पूछ रहे हो तो आप 100% अपनी डिटेल्स खुलवा रहे हो, तो मैं वो गारंटी के साथ देती हूँ रिजल्ट। हाँ भाई ये गारंटी मैं बोल रही हूँ, आप ये कर लो हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका फैक्ट्री नहीं चल रही थी, ठीक है। वो मेरे से कैसे कनेक्ट हुए, मैं लाइव पे आई थी, उन्होंने लाइव में कुछ क्वेश्चन पूछा, उन्हें लगा कि मैम ने तो 2-3 चीज़ें बिल्कुल करेक्ट बता दी हैं, अब क्या करना चाहिए। वो मेरे को पर्सनली कनेक्ट हुआ, मैंने उनको पूछा, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये ऐसा तो है मैम, ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल सही बताई, अब क्या करना चाहिए। राइट। फिर मैंने उन्हें रेमेडी बताई, ठीक है। अभी रेमेडी बताई करे, मैंने रेमेडी तो ऑलरेडी कर चुका हूँ बहुत सारी, लेकिन कुछ भी मेरी फैक्ट्री में इफेक्ट तो आ नहीं रहा, अभी क्या करूँ। मैंने कहा देखो सर आपने कौन सी रेमेडी की, किससे मिले, उसने क्या बताया, मुझे नहीं पता। मैं जो देख रही हूँ मैं बता रही हूँ, आप एक बार ही वो ट्राई करके देखो, है ना। रिजल्ट तो मिलेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ, लेकिन ट्राई करना और सारी चीज़ें करना वो आपके हाथ में है। तो क्योंकि वो पर्सनली कनेक्ट हुए, उनको रिजल्ट मिला 100%। अभी आपको कैसी एनर्जी फील हो रही है? आई एम ओके। आपको गर्मी लग रही है? गर्मी नहीं लग रही, अनईजी सा लग रहा अनईजी सा लग रहा है। यू वुड लाइक टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल? है। नहीं, आई वांट कि चलने देते हैं। चलने देते हैं। राइट। हाँ। एक्सप्लोर करना पसंद है, पता नहीं। ओके, सो अगर सपोज जैसे कि मैं किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाता हूँ, तो व्हाट शुड आई आस्क? देखो 5 चीज़ें कभी मत पूछना, 4 चीज़ें, 5वीं नहीं, अभी मैं बता रही हूँ 4 चीज़ें नहीं मेरे को पूछना। 5वीं जानने का मन हो रहा मैं है। बताऊंगी वो 5वीं। सबसे पहले कभी भी किसी भी टैरो कार्ड रीडर से जेंडर रिवील मत करवाना, ठीक है। डेथ प्रेडिक्शन, ठीक है। बर्थ प्रेडिक्शन, ठीक है। गैम्बलिंग, ये 4 चीज़ें तो कभी मत करवाना। 5वीं चीज़ जो बहुत ही मतलब बहुत कम लोग पूछेंगे, बट स्टिल दे आर पीपल जो पूछेंगे आपसे, क्या मैं इस पे ब्लैक मैजिक करवाऊँ, ये काम करेगा? ऐसे भी लोग आते हैं, ऐसे भी लोग ऐसे आते हैं। माइंडसेट का हाँ, होते हैं ऐसे आज लोग भी। होते हैं, ऐसे। मैं ब्लैक मैजिक रिमूव्स करती हूँ, आई नेवर डन दिस। आई फील लाइक कि अगर आप किसी पे कुछ कर रहे हो, हैपनिंग, दिस इज क्योंकि अगर हैपनिंग। आप रिमूव कर रहे हो तो हाँ, किसी और ने कर किसी ने किया है, ठीक है। आप किसी को ब्लैक मैजिक कर रहे हो, इंटेंशनली आप किसी का बुरा चाह रहे हो। आपके पास आए हैं ऐसे लोग? बहुत सारे लोग आए हैं। क्या क्या होता है कि किसी को, मतलब आई वांट टू नो, क्यूरियस, कि कोई इंसान आपके पास आके ये कह रहा है कि यार मेरे को उस लड़के से प्यार है तो मेरे को वो लड़का अपनी लाइफ में चाहिए, हाँ, ऐसा होता है? या फिर कि वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसको गिरा दो, ऐसा होता है कि क्या? मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक और से एक्सट्रीम जिसने आपका भी दिमाग घुमा दिया? भाई साहब, एक लड़की, फॉर एग्जाम्पल ए नाम दे देती हूँ उसको, ठीक है। आई विल नॉट X रिवील द बोलते हैं हम नेम। उनको, हाँ, हाँ। एक्स नाम दे दिया। नहीं, इसमें लोग ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो अच्छा, ठीक इसलिए है। ABC करके बता रहे हैं। ए गर्ल है, ठीक है। वो मुझे बोलती है मेरी B से शादी हो रखी है, अच्छा, ठीक है। मैं पसंद C को करती हूँ, मैरिड है और हाँ, किसी और को पसंद करती किसी है। और को पसंद करती है, ठीक है। और D उसकी वाइफ है, तो A और ये C रिलेशनशिप में है। नाउ शी वांटेड मी कि ये जो है ना C और B और D, इन दोनों को हटा दो ब्लैक मैजिक करके। हटा दो कि मार दो, या इन दोनों को? मारो या डिवोर्स करवाओ, जो मर्जी करवाओ, मुझे लेना देना नहीं है। मैं आप जितने पैसे बोलोगे मैं दूंगी।
मतलब एक लड़की को अपना कोई और पसंद है और वो चाहती है कि उसकी भी वाइफ हट जाए और मेरा भी हस्बैंड हट जाए, भले कितने पैसे ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे दे दूंगी। ऐसी कैसी मोहब्बत होती है लोगों की? आई डोंट नो, मेरे पास बहुत सारे, मेरे को वशीकरण करवाना है मेरे को उसको अपनी मुट्ठी में करना है। YouTube पे वीडियोस तो आती है ऐसी कि यार, बच्चे करोड़ के लिए ये करें नहीं सीरियसली यार, मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ क्यों? नहीं, गलत है ये, ऑफ कोर्स बिल्कुल गलत है। आप किसी को अपना स्लेव नहीं बना सकते हो। बट आई फील कि मतलब मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मैं किसी को वश में करके अपने से प्यार कैसे करा सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं करा और सकते, फिर अगर करा भी रहा हूँ तो एक लिमिट है उसकी। 3-4 महीने बाद मैं बोर हो जाऊंगा। एग्जैक्टली, एक लेकिन मेरे को लिमिट लगेगा है। कि ये हाँ, तो क्या ही है, हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, एक लिमिट है आर्टिफिशियल उस चीज़ की। राइट। बट लोग हैं ऐसे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इंस्टा तो भरा पड़ा है इन लोगों से, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो एथिकल नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ जो रियलिस्टिक नहीं है, मैं वो कभी नहीं करती। रियलिस्टिक मैंने क्यों बोला? मैं बेलीफ हीलिंग भी करती हूँ, बेलीफ रिचुअल। ये क्या होता है? तेज पत्ते पे हम अपना एक उसका पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। आपको लोग तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं बोलते? अरे कई लोग तो बोल जाते हैं सीरियसली मुझे कि तुम जादू टोना करते हो हाँ, क्या? राइट। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नॉट तांत्रिक एट ऑल। मैं प्योरली पूजा पाठ करने वाली लेडी हूँ, ठीक है। और आई डोंट बिलीव इन दिस कि करना चाहिए। इट्स नॉट गुड एट ऑल फॉर एनी वन, फॉर मी, फॉर यू और फॉर एनी वन एल्स, ठीक है। तो एक सवाल और, तांत्रिक एक्टिविटीज भी तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज हो सकती होंगी या सिर्फ वो नेगेटिव है? दो तरीके होते हैं किसी भी साधना या किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। एक तांत्रिक होता है और एक सात्विक होता है, ठीक है। अगर आप तंत्र में जा रहे हो ना, तो मतलब आप तंत्र से आपको चीज़ें जल्दी तो मिलेंगी, क्विक वे, क्विक है, ठीक है। तंत्र से चीज़ें जल्दी तो मिलेंगी। तंत्र के अंदर अलाउड है कि आप अनएथिकल भी कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। जो ये सात्विक तरीका है, जो शुद्ध तरीका है, इसमें अलाउड नहीं है। इसमें स्लो मिलेंगी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगी हमेशा के लिए। तंत्र का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम तक रहती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती हैं। तो इसलिए आई बिलीव कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के हैं, चाहे वो आपके मनी के हैं, घर के हैं, खुशी के, किसी भी चीज़ के हैं, यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन, सात्विक तरीके से। तंत्र शिव जी ने बनाया था? तंत्र शिवजी जी ने नहीं बनाया, उसका भी एक अलग बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। ओके, वो ठीक फिर है, कभी हाँ, अगले पॉडकास्ट हाँ, वो मतलब बहुत आगे चला जाएगा। हाँ, ओके, तो आप बता रहे थे जैसे मैं बेलीफ रिचुअल्स भी करती हूँ। तो बेलीफ होता क्या है? बेसिकली तेज पत्ता होता है, ठीक है। उस तेज पत्ते पे विश वगैरह लिख के, और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, मतलब मैं आपकी जो भी विश है वो लिख के उसको हमें प्रोसेस के थ्रू पूरा उसको बर्न करना होता है, और बहुत लंबा प्रोसेस है वो, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो उसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे उस पर देखोगे फीडबैक, लिटरली लोगों के ऐसे ऐसे फीडबैक हैं कि आप देखोगे अरे कितना बढ़िया लिख के दे रखा है। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी, जैसे लोग खरीदते हैं ना फीडबैक्स दिस एंड दैट, मेरा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, ऑर्गेनिक है मेरा सब कुछ। तो लोगों को विश के लिए मेरे को बोलते हैं, मैम एक काम करना, मेरे को हर महीने के 5 लाख कमाने हैं, ऐसा कुछ बता दो। हाँ, कर दूंगी, कोई गलत नहीं है, एथिकल है। लेकिन पहले आप ये देखो तो सही कि आप कमा सकते हो, आर यू एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, ठीक है। मैम मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सेकंड बेबी हो ये लड़का ही हो, ये बिलीव कर दो आप, इनएथिकल, ठीक है, रियलिस्टिक। मैम मेरी इस साल की कमाई 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, इनएथिकल, आई एम नो वन टू टेल दिस। आप कर्म करो, मैं ये जरूर कर सकती हूँ दैट यू विल बी वेल्दी दिस ईयर, आपके पास आएगी वेल्थ। क्या पता 1 करोड़ से ज़्यादा भी आ जाए, 1 करोड़ से ज़्यादा भी आ जाए, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। स्पेल्स भी हम करते हैं ना, जैसे कैंडल वर्क जो करते हैं, स्पेल्स भी करते हैं, वो भी हम ऐसे ही नहीं कर देते किसी का भी। उसमें क्या होता है वो, उसका क्या कैसे रहता है? देखो, जैसे किसी ने बोला कि मैम जैसे किसी का हमने करना है ब्लैक मैजिक रिमूवल, ठीक है, ठीक है, मैं पहले कार्ड से चेक करूँगी क्या हम ये कर भी सकते हैं या नहीं। कार्ड्स में आया यस तो ही करूँगी मैं,
अगर मेरे कार्ड्स में आ गया नो, तो वो मैं नहीं करूँगी। रीजन? उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा जो नो आया है। या तो वो पावर बहुत ऐसी होगी जिसको अभी जाना नहीं, जिसका टाइम नहीं आया, ठीक है? या फिर कोई ना कोई और सफरिंग होगी जो कंप्लीट होनी होगी, ठीक है? ये तो मैंने एक ब्लैक मैजिक का बता मतलब कुछ दिया। और रीजन से वो चीज चल रही है और आप बीच में बाधा बन सकते मैं हो। हाँ, मैं बीच में मीडियम बन के उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? सिमिलरली जैसे किसी की मनी ब्लॉकेज जिसके लिए आई है, ठीक है? मैम मेरे पास पैसा नहीं रुकता, या मेरे पास पैसा नहीं है, या कुछ भी है, मैं पहले टैरो कार्ड्स निकालूंगी। येस आता है तो मैं करूँगी, नो आता है नहीं। मेरे को आप भले ही फिर चाहे 5 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, डजेंट मैटर फॉर मी। आई डोंट वर्क फॉर मनी। येस, आई वॉन्ट टू अर्न, ऑब्वियसली सब कुछ, सबका ब्रेड एंड बटर सबको करना है। मैं खुद अपना बचपन से खुद से कर रही हूँ सब चीज़ें, तो मैं अपने लिए कमा रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ काम अपनी मेहनत के, क्योंकि एक स्पेल वर्क करने में आपको 7 से 8 घंटे एक ही जगह बैठना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक ईजी कि आपने एक कैंडल लिया, उसको बर्न किया और छोड़ के आ गए। आपको 7-8 घंटे वहाँ बैठना पड़ेगा, आपको मंत्र जाप करने पड़ेंगे, चैंटिंग करनी पड़ेगी एक ही प्लेस पे, ठीक है? और मेरे लिए ईजी और नहीं होता क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है अभी, ठीक है? मेरे को उसको भी देखना होता है, बट स्टिल आई डू वर्क फॉर पीपल। तो उसको करने के लिए आप मनी क्लिनजिंग करनी है, हीलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको मैं पहले कार्ड्स चेक करूँगी। येस आ रहा है तो करूँगी, नो आ रहा है तो नहीं करूँगी, किसी भी हाल में नहीं करूँगी। तो आप नॉर्मल लाइफ के डिसीजन भी कार्ड से पूछ के हाँ लेते हो? हाँ, बहुत सारे डिसीजन। पॉडकास्ट का लिया था मैं। हाँ, ऑनेस्टली लिया था? हाँ, मैंने लिया था। Really? यस, क्या आया था कि कर लो, अच्छा लगा? हाँ, कर लो, एवरीथिंग विल बी फ्रूटफुल। मैंने लिया है। मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन टैरो कार्ड से लेती हूँ, बहुत सारे डिसीजंस। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ भी रही हैं, मतलब जहाँ पे आई विल बी लाइक होपलेस, कि अभी कोई कुछ नहीं बचा मेरे पास, एवरीथिंग इज लाइक एंड। जब मैंने टैरो कार्ड्स निकाले, मेरे को पर्टिकुलर मंथ पता लगा कि ये मंथ है पर्टिकुलर, इस मंथ में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, एंड आई हैव अचीव दैट इन दैट पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डेट। मेरे एक क्लाइंट है, एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट, उन्होंने अपना पूरा ईयर प्रेडिक्शन निकलवाया, ठीक है? ईयर प्रेडिक्शन में उनका एक पर्टिकुलर मंथ आया जहाँ पे मैंने उनको बोल दिया, भाई इस मंथ में अपने पैसे को संभाल के रखना, चोरी होगी, खोएगा या जो मर्जी होगा, लेकिन पैसे का नुकसान होगा, ठीक है? तो अभी उस पर्टिकुलर मंथ में उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम ऐसे ऐसे, वो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, मैम $90,000 मेरे अकाउंट से गए, ठीक है? $90,000 आप समझ लो, ही इज़ वेल स्टेब्लिश पर्सन, ठीक है? उसके अकाउंट से गए तो आप समझो, मैंने उसको कुछ डेज़ का टाइम दिया था, उसको कुछ रेमेडीज़ बताई थी करने के लिए। उस डेज़ का 19 डेज़ का टाइम पीरियड दिया था मैंने। वो जो 19 डे था ना, उस डे के 18 डे, मतलब 19 डेज से एक दिन पहले तक भी वो मेरे से कह रहा था कोई कुछ नहीं हुआ है मेरा, क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपने कहा था इतने दिन में आ जाए। मैंने कहा अभी 19 डे नहीं आया है, वेट करो, एक दिन बचा है अभी। कहते हैं ओके। उसने उस दिन वेट किया, अगले दिन मॉर्निंग में कहता है मेरे पैसे आ गए। अभी कैसे आए, कहाँ से आए, नहीं पता उसे। जैसे गए थे उसको वो भी नहीं पता था, कैसे अकाउंट से गए, कहाँ से गए वो भी नहीं पता, कैसे आए और उसको मिल गए वो भी नहीं उसे पता। ओके, लेट्स डू दिस। आप करो, आई वांट टू नो। थैंक्स, देखते हैं, लेट्स। बिकॉज मैं आपको बताऊं, मैं जब भी इस चेयर पे बैठता हूँ ना, मैं हर दुनिया में हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, सब कुछ, बट यहाँ पे बैठ के आई हैव टू बी अगेंस्ट थिंग्स, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑडियंस देख रही है, तो मैं कुछ भी ऐसे नहीं लेके जाना चाहता कि मेरे पर्सपेक्टिव्स, मेरी ओपिनियंस लोगों पे जाएं। तो मैं बहुत न्यूट्रल होके बात करता हूँ। परफेक्ट। सो जो भी मैं क्वेश्चंस लूँगी, वट एवर आंसर विल बी, मैं आपको वही बताऊंगी। आई डोंट डू शुगर कोटिंग एंड ऑल, 100%। जो भी होता है मैं क्लियर बताती हूँ। बट आई डोंट हैव क्वेश्चंस, आई वांट कि आप ही। ओके, राइट। मैं जनरल रीडिंग, आप कह रहे हैं जनरली, मतलब कि मैं मेरे बारे में बताओ, सो दैट, क्योंकि हम बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हम सबके बारे में नहीं जान सकते। एग्जैक्टली। तो वो मेरे थ्रू ही जाने इस प्रोसेस को, और मैं विटनेस, मैं न्यूट्रल रहूंगा गाइस। अगर मेरे को लगेगा कुछ फिशी है तो मैं बता दूंगा, आई एम सॉरी, बट हाँ, इट्स ओके। ओके। प्लीज गिव मी द परमिशन। हाँ जी।
डू आई हैव परमिशन टू ओपन योर कार्ड्स? Yep. ओके. ओके. कुछ चीज़ माइंड में अटकी हुई है जो क्लियर नहीं हो रही है आपके. लवर्स का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके. देखो, अभी बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ली हुई है, ठीक है. डू यू हैव बैक पेन नाउ अ डेज? हाँ, है ना? यहाँ पे भी है और हाँ, बैक में बैक भी है. पेन है ना, इसका ध्यान रखना, ये बढ़ सकता है. ओके. ठीक है. पहली चीज़, मैं जर्नल रीडिंग दे रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस, ठीक है, जो अभी सामने दिख रहा है. पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दूसरे को भी दोगे ना तो वो भी कर सकता है. डोंट टेक एवरीथिंग ऑन यू, ठीक है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आर यू वेटिंग फॉर एनी रिकन्सिलेशन और समथिंग विद एनीवन? मतलब एज इन कि किसी से पास्ट में कोई बात हुई हो और वो बात वहाँ ख़त्म हो गई हो, उस पर्सन से कांटेक्ट टूट गया हो एंड यू वांटेड टू रिकनेक्ट विद दैट पर्सन. हाँ. हाँ, हाँ. है ना, क्योंकि आपका रिकन्सिलेशन का I wanna कार्ड है. sort things. हाँ मेरे हाँ, को ऐसे मतलब किसी के पास जाना नहीं है, हाँ, किसी को बुलाना नहीं नहीं है, but I मतलब wanna कि get- जो पास्ट में जो चीज़ें आपकी एक बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई हैं बट यू वांटेड टू एंड अप, अगर करना भी है तो अच्छे नोट पे डिस्कस करके पूरी चीज़ें. Guess so, yeah. You need any counselor, any healer or a doctor or anyone who can guide you better, whatever you are doing at this moment. Okay. अभी आपके माइंड में जो चल रहे हैं क्वेश्चंस, दैट एनर्जी इज प्लेसिंग हेयर, ठीक है. तो ऐसा कोई ना कोई जो आपको काउंसिल कर सके, चाहे अब वो आप अगर इसी के लिए अपने पॉडकास्ट के लिए ही ले रहे हो तो और बेटर क्या कर सकते हो, यू नीड दैट काउंसलर. Like I want कोई और सुप्रीम जो मेरे को गाइड करे. गाइड करे, यू नीड सम लाइक गाइडेंस. But मैं खुद कर रहा हूँ मोस्टली. हाँ, खुद कराते हो, बट यू नो व्हाट, अभी आपको भी एक कोई और गाइडेंस की ज़रूरत है. अगर मैं नहीं लेता तो मैं गलत जा सकता नहीं, गलत नहीं जाओगे, आप जाओगे गलत नहीं, बट उतना ग्रो करने के लिए ना आपको वो पावर की और गाइडेंस की ज़रूरत है. हूँ. अनटिल अनलेस आप वो नहीं करोगे तो जो ग्रोथ आपके माइंड में चल रही है ना वो उतनी क्विक और उतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है. लवर्स का कार्ड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हो अपने पास्ट से बहुत कनेक्ट रहते हो. ट्राई करो कि जो पास्ट में, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी चीज़ों को या बुरी चीज़ों को, बट न्यूट्रल रहो. I try to कि आज मैं जियूँ और न्यूट्रल रहूँ. हाँ. That's it. प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड मत करो. थोड़ा elaborate करो. एलेबरेट मतलब कि यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, और माइंड में एक और किसी कॉर्नर में बहुत सारी चीज़ें कुछ और चल रही हैं. ये हमेशा सही है. कार्ड्स में आया है, मैं वही तो बोल रही हूँ. But मैंने जर्नल लिया है, आई डिडंट टेक एनी क्वेश्चंस. जो कार्ड्स में आपके सामने आ रहा है ना, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ. ये आप खुद ही एडमिट कर रहे हो ना कि हाँ भाई ये आपके हमेशा रहता है, इसीलिए मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ. प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड मत रहा करो. present बहुत body सारी. present mind. प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, द प्लेस यू आर, यू शुड बी देयर ओनली. सिर्फ पॉडकास्ट के टाइम पे आई एम प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, बाकी Let किसी me टाइम check. पे नहीं होता मैं. और किसी टाइम पे नहीं होते. यू हैव अ स्लीप प्रॉब्लम, अभी आपने बोला था. Right. दीज आर द 9 ऑफ सॉर्ड्स, विच इज़ लाइक, अगर आप देखोगे वो बिस्तर में लेटी हुई लेडी है जिसको वो नींद से उठी है और वो टेंस है, उसके समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. बट ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो. सामने अगर आप देखोगे एक फ्लावर वाली ब्लैंकेट है. हाँ. लाइक एवरीथिंग इज वेल कार्ड थोड़ा सा ऊपर कर लो, कैमरा हाँ. में दिख जाएगा. एवरीथिंग इज वेल फॉर यू, ठीक है. सब कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए, बट आपको क्या करना है, सिर्फ आँख खोलनी है. ये जो आंखों पे हाथ रख लिया है ना, बिल्ली नहीं हमें कबूतर नहीं बनना कि बिल्ली ने देख लिया आंखों पे हाथ रख लो बिल्ली हमें खाएगी नहीं. नो, हमें वो वाली सिचुएशन नहीं करनी है. हाँ. ये कार्ड अगर किसी का आ गया ना, डेफिनेटली उसको माइंड का जो है ना,
उसको डिस्टर्बेंस रहती है उसके। अभी हमने, क्योंकि हम ये इस पॉडकास्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, मतलब एडवांस टॉक्स की बात ही कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है। या तो आप, पॉडकास्ट की वजह से। हाँ, या तो आप प्लानिंग में लगे रहते हो, तो या तो आप लेट सोते हो या जल्दी उठते हो, दोनों में से एक सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ आप यही हो रहा है। आप लाइक अगर मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं टाइम पे सोऊं, टाइम पे उठूं, और मैं या तो मैं 4 बजे सो रहा हूँ या मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। तभी और मैंने बोला ना, और इस चीज़ को पैटर्न में लाने के लिए आई एम टेकिंग सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने बताया, जो कि अनएथिकल थे, बट उसको भी सॉर्ट करने के लिए अब फिर मैं वापस से स्पोर्ट्स में घुसता हूँ कि जिससे मैं बॉडी इतनी थका लूँ मैं कि इसका मैं भी सो पाऊँ। गाइडेंस भी दे दूंगी आपको क्या करना है, ओके, इसका गाइडेंस भी दूंगी, ठीक है। हाउ फक दूसरी दैट। दूसरी चीज़ ये कि डरावने हो आप। मैं डरावनी नहीं हूँ, मैं दूसरी चीज़ ये कह रही हूँ कि Yeah. आप ना थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, कैसे? एनर्जीज को कंट्रोल करो। आपकी एनर्जीज बहुत वाइड हैं, ओके, ठीक है, बट एक सेंटर्ड नहीं है। उन एनर्जीज को सेंटर करो। कैसे? उसके लिए आप मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन करोगे, एनर्जीज सेंटर होंगी। अलाइनमेंट जो है ना वो ज़रूरी है, अलाइनमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अलाइनमेंट नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है ना आपका, ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से है, पॉडकास्ट की वजह से, और कोई रीज़न नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे मेजर। चलो अच्छी बात है। काम काम मेरी नींद उड़ाए तो ठीक है, अच्छी चीज़ है और ये, कोई ना उड़ाए। लेकिन बस 2 कार्ड्स हैं जो मेरे को दिखा रहे हैं कि पास्ट लाइफ से कुछ लोगों से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी एज से बड़े भी हैं। ओके, ये आपकी एज से भी बड़े हैं, ठीक है, और आप इनसे शायद कुछ कहते हैं ना कि या तो आपके थोड़ा सा होता है ना कि भैंसा भैंसी हो गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप इनसे ये डाउट्स भी क्लियर करना चाह रहे हो, आप इनसे ये सारे थॉट्स भी क्लियर करना चाह रहे हो, आप इनसे ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हो कि लेट्स एंड इट ऑन द गुड नोट, नॉट ऑन द बैड नोट। वो सारी चीज़ें, एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब 90% हाँ। एज वाला नहीं है। हाँ, एज वाला रीज़न मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैंने ये जर्नल कार्ड्स निकाले थे, ठीक है। स्पेसिफिक कार्ड्स कैसे होते हैं? स्पेसिफिक कार्ड्स, क्वेश्चन दो, आई विल गिव यू द स्पेसिफिक आंसर। अच्छा, आई आस्क यू समथिंग और Yes. फिर आप उसका एग्जैक्ट बताओगे। एग्जैक्ट। दिस इज थोड़ा सा ओके, लेट्स ट्राई समथिंग। बहुत सारे जो लोग मेरे हैं, क्लाइंट्स हैं, जो टैरो पे बिलीव नहीं करते, जब मैं उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, देन दे रियलाइज नहीं ये ट्रू होता है। नो, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि मेरे को बिलीव करना है, हाँ, या फिर मेरे को जानना है कि क्या ये एक्चुअल होता है, तो इससे हम फ्यूचर की फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी होती हैं। ओके, सो लेट्स टॉक कि आज से 6 महीने बाद इस एपिसोड का क्या रिजल्ट होगा। ओके, डिड यू थिंक अबाउट कि इसका आपने नेम क्या रखना है पॉडकास्ट का? अभी नहीं, नहीं टाइटल सोचा। थंबनेल आ थंबनेल वगैरह नहीं, ओके, यही क्वेश्चन रखते हैं हम, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। नो, ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, दिस लेडी हैव अ टोरा। मैंने अभी आपको बताया था कि टैरो कार्ड की एक बुक थी जिसका नाम था टोरा, ठीक है। हाँ। वो टोरा जो बुक थी ना, वो ही बेसिकली थी जिसको इन कार्ड्स पे बनाया गया है, एंड दिस इज द टोरा बुक दैट शी इज होल्डिंग। ओह, दिस इज वेरी नाइस। एंड लेट मी टेक द गाइडेंस कि इस पॉडकास्ट के लिए, लेकिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, थंबनेल को कि क्या बनाना है, बहुत सारे ऑप्शन चलेंगे आपके माइंड में, ये रख दूँ, ये रख दूँ, ये रख दूँ, नहीं, प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को कि क्या मेन हो सकता है। Thank you so much. Thank you, my angel, for your support and
गाइडेंस, थैंक यू। डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट भी आएगा, नाइस, ठीक है। वी नीड दैट। यस, डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट भी आएगा इस पॉडकास्ट के लिए। प्लस ये आपको दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स। जब आप ऐसे राइट हैंड दे रहे हो तो इट मीन्स यू आर गिविंग मनी, ठीक है। जब आप लेफ्ट हैंड दे रहे हो यू आर टेकिंग मनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, पावर, ऑब्वियसली ये पावर आपको, लेकिन हाँ इसका जो ये मनी वाला फाइनेंशियल वाला है ये लेटर आएगा रिजल्ट, लेकिन आएगा ज़रूर करेक्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट इससे। एक और सवाल पूछता हूँ, मैं मजा आ रहा है। ठीक है। मेरे को बता देना कितना चार्ज हो हाँ, गया मेरा। डेफिनेटली नहीं, ऑब्वियसली देखो कभी भी कोई भी रेमेडी, कोई भी हीलिंग, कोई भी रीडिंग फ्री नहीं करवानी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। यस, क्योंकि इसमें एनर्जीज लग रही हैं, यू आर, हम अपनी एनर्जीज कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। कभी भी आप किसी भी हीलर से पूछोगे ना, दे ऑलवेज से कि एनर्जी एक्सचेंज दे दो, दे नेवर से कि पैसे दे दो, है ना। एनर्जी एक्सचेंज, इवन मैं अपने पेरेंट्स की भी करती हूँ ना, तो आई आस्क देम एनर्जी एक्सचेंज दे दो, कुछ भी दे दो, वट एवर यू फील सो, बट यू हैव टू गिव मी सम मनी और समथिंग एल्स। क्वेश्चन। मैं बहुत ना डिलेमा में हूँ कि मेरे को दिल्ली में रहना चाहिए, बैंगलोर शिफ्ट होना चाहिए, मुंबई होना चाहिए, या फिर मेरा प्लान ये है कि मैं एक महीना मूव करता रहूँ, बेस यहाँ बनाऊँ, टीम यहाँ बनाऊँ, सब कुछ हेडक्वार्टर एडॉन टॉक्स का और एडॉन प्लस सबका दिल्ली बनाऊँ, बट मैं ट्रैवल करूँ। तो और मुंबई लाइक कि मुंबई जाना अट्रैक्ट कर रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। ओके, मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली तो एक, दिल्ली। बट मुंबई एक सबसे ज़्यादा है, बैंगलोर सेकेंडरी। मुंबई तो आई वुड नॉट सजेस्ट। ओके। यस, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी आपको, बहुत सारा पैसा खर्च होगा अगर वहाँ पे सेटल होना है, या फिर वहाँ पे अभी जाओगे भी, विच आई एम नॉट सीइंग कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। ठीक है, बेंगलोर कुड बी द गुड वन। बैंगलोर। यस, क्योंकि वो पैशन का कार्ड है, डेफिनेटली वहाँ पे पैशन, एडॉन टॉक्स की वजह से जा रहे हो, दिस इज़ योर पैशन, योर वर्क, तो यहाँ पे सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। दिल्ली, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे तो प्रायोरिटाइजेशन ही नहीं हो रहा आपका चीज़ों का। कहाँ पे? दिल्ली में भी कि आप प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि ओके कि क्यों, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ ऑप्शंस दिख गए इसलिए आप प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि दिल्ली में ही हेड क्वार्टर बनाऊँ या बॉम्बे भी जाना चाहिए, बेंगलोर भी, तो वो दिल्ली में कन्फ्यूजन से आ गई इतनी सारी। देख रहे हो ना कितने सारे ऑप्शंस हैं उसके पास। हाँ। इतने सारे कप्स हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ इमोशंस बहुत सारे आ रहे हैं, फेम, मनी, पैसा, है ना, सब चीज़ें दिख रही हैं आपको दिल्ली के ऑप्शन में, और आप सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ, तो यही रीज़न आ रहा है दिल्ली का। तो आई शुड बी इन दिल्ली और यू शुड बी इन दिल्ली, बट अगेन इससे पहले गाइडेंस आई थी ना ये आपकी कि प्रायोरिटाइज करो अपनी चीज़ों को। अगेन यही चीज़ गाइडेंस आ रही है, एक ही गाइडेंस अगर 2 बार आ जाए ना, तो मतलब उस पर 100% काम करना ही करना है। तो मेरे को क्या करना है? प्रायोरिटाइज करो कि आप पहले माइंड मेकअप करो कि आपको करना भी है या नहीं, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन स्टेट दिख रही है कि आपको ये करना भी है या नहीं, बॉम्बे और बेंगलोर वाला। डू यू रियली वांट टू ट्रैवल और नॉट? ओह, क्योंकि मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो डेफिनेटली, लेकिन खुद सेल्फ कन्फ्यूजन है। अगेन डिलेमा वही, अगर ऑप्शन लोगे तो ये है प्रायोरिटाइज नहीं, वही डिलेमा खुद ही कह रहे हो, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। ये आ गया सामने का, ठीक है, प्रायोरिटाइज का। मुंबई जाओगे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। बेंगलोर कुड बी द गुड ऑप्शन। डू यू हैव एनी रिलेटिव और एनी वन नोन देयर इन बेंगलोर? नहीं, बट मुंबई में बेंगलोर वुड बी द गुड ऑप्शन, मुंबई का तो नहीं फॉर श्योर। बैंगलोर में फ्रेंड्स हैं, सोर्सेस they'll help सोर्सेस हर जगह हैं। हाँ, they'll help you in Bangalore, and especially कोई फीमेल। अच्छा, ऐसा क्यों? फीमेल का कार्ड आया ना। दिस इज ऑल्सो ये भी क्वेश्चन है, व्हाई आई एम सो अट्रैक्ट टू द फीमेल्स, अट्रैक्ट भी नहीं कहूँगा, और गेटिंग हेल्प, सपोर्ट। मतलब फुल फ्लेज्ड में अगर मैं देखूँ तो मैं लड़कों के साथ भी वाइब कर सकता हूँ, लड़कियों के साथ भी कर सकता हूँ, बट आई लाइक डूइंग ज़्यादा लड़कियों के साथ, पता नहीं क्यों। क्योंकि आपका नंबर 6 है। ओके।
ठीक है। नंबर 6 वीनस का होता है। वीनस ऑलवेज अट्रैक्ट फीमेल और अपोजिट जेंडर, ओके। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसको ब्यूटी बहुत पसंद होती है हाँ। है ना, वीनस वालों को ब्यूटी बहुत पसंद होती है। और ब्यूटी पसंद है तो ऑब्वियसली अगर आप अपना रख रखाव अच्छा कर रही हो तो लड़कियां तो वैसे ही उनको पसंद है साफ सफाई, ठीक है, तो वैसे ही अट्रैक्ट होंगी। इसलिए फीमेल, एक तो नंबर ही आपका वीनस का है तो फीमेल अट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर। अगर ये कोई मेल फीमेल होती बैठी हुई होती तो उसको मेल अट्रैक्ट करते होंगे ज़्यादा, ये रीज़न है। तो इसलिए आपको फीमेल सराउंडिंग ज़्यादा आती है। ओके, मेरे को लगता था गलत है ये। नहीं, नो इट्स नॉट रॉन्ग। नहीं, गलत एज इन कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता था, बट मेरे को ये लगता था कि मतलब लड़कों को भी थोड़ा भाव दो ऐसा। हाँ देखो, ऑब्वियसली एक बैलेंस तो अच्छा है, बट आप कर ही क्या सकते हो जब आपका है ही ऐसा। मैं बात ज़्यादा ना लड़कियों से करता हूँ, कंफर्टेबल हो पाते हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप। जैसे मैं लड़कों से कंफर्टेबल हो पाती हूँ। हाँ। मेरे इतने सारे मेल फ्रेंड्स हैं और मेरी फीमेल फ्रेंड्स इतनी सी होंगी, और मेल फ्रेंड्स मेरे इतने सारे हैं। सेम आई गेस कि मैं इसको ऐसे देखता था कि मैं बचपन से ही लाइक जब मैं छोटा था तो मैं क्यूट सा था, गोरा गोरा, तो मेरे को ना सारी कजन्स तो मेरे को फ्रॉक वगैरह पहना देते थे, तो मेरे को लगता था कि मैं हमेशा बचपन से लड़कियों में रहा हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड इमोशंस, फेमिनिन इमोशंस में बहुत जल्दी समझता हूँ। इसको हम एक और चीज़ से जोड़ते हैं, यिन यान होता है हमारा, ठीक है, ब्रेन, राइट लेफ्ट, यिन पावर या और यंग पावर, ठीक है। तो वो कितना एक्टिव है, हर किसी की बॉडी में फेमिनिस्ट और मस्कुलर एनर्जीज दोनों एक्टिव हैं। किसी की में सिर्फ मस्कुलर एक्टिव होंगी, किसी की में सिर्फ फेमिनिस्ट होंगी, किसी की में दोनों एक्टिव होंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पे कौन सी एक्टिव ज़्यादा है। तो इट्स नॉट रॉन्ग कि फीमेल से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो ज़्यादा। हाँ, बस ये है कि बैलेंस करो, पता चले कि ज़्यादा बात होगी लड़की से, कभी किसी लड़के की हेल्प करी तो कहे अच्छा जा उससे बात कर ले, लड़की से ही बात कर ले, है ना, वो हेल्प भी ना करे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज एन हेल्प मी ना, मतलब कहीं आप फंस गए किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, एंड देयर यू नीड अ मेल फ्रेंड हेल्प, आप वो तो इन दैट सेंस इतना वाइज हूँ थोड़ा, बट प्रॉब्लम तब हो जाती है ना जब एक फीमेल की वजह से बाकी फीमेल तो फिर वो दिक्कत है। होता है वो होता है, बट आई फील दिस एज, हाँ, इस एज में भी ज़्यादा होता होगा। ओके, सो डू यू नाउ बिलीव ऑन टैरो? मैं और क्यूरियस होता जा रहा हूँ। क्रेजी है। कैसे और लोग कैसे सवाल पूछते हैं जब आपसे रीडिंग कराते हैं? देखो, जब मेरे से रीडिंग करवाते हैं तो जो लोग ऑलरेडी बिलीव करते हैं टैरो पे, दे नो वेरी वेल कि क्या क्वेश्चंस करने हैं क्या नहीं। जो बिलीव नहीं करते वो डायरेक्ट कहते हैं आप खुद ही बता दो ना। वाई? बिकॉज दे आर क्रॉस चेकिंग माई नॉलेज। मैंने भी वही किया एक तरीके से, है ना, दे आर क्रॉस चेकिंग। मैंने ऑल ऑफ अ सडन कार्ड देखते ही आपसे पूछना डू यू हैव बैक इशू, क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम कार्ड पे आ गई ना, मैंने आपसे परमिशन ली। सो दिस इज अ थिंग, मतलब कि जैसे अभी जो मेरी एनर्जीज हैं वो कार्ड ने एब्जॉर्व करी और उससे उन्होंने आपको बताया और फिर आपको वो कार्ड्स के मतलब पता तो आपने हो गया। एग्जैक्ट। उस कार्ड का मतलब और भी है, लेकिन व्हाई आई आस्क यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बैक इशू का। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरी इंट्यूशन अभी ये कनेक्ट करी, इसीलिए बोला मैंने कि टैरो करने के लिए आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। कार्ड का, हर कार्ड का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है, आपको उससे भी हटके चीज़ों को करनी होगी, पढ़ना होगा आपको एक पर्टिकुलर। अब लवर्स का कार्ड आ गया जर्नल रीडिंग में, मैं ये थोड़ी कहूँगी जाओ तुम्हारे को बाहर जाओ और बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको कैसे कनेक्ट करना है वो मेजर होता है। जब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से सीखते हैं, ठीक है, वो उसमें से मैं कहूँगी कि 60% हैं जो कनेक्ट कर जाते हैं और 40% नहीं करते, ठीक है। तो 60% जो कनेक्ट करते हैं लोग, जो 100%, जैसे 10 लोग आए, 10 में से 6 सीख गए और उन्होंने क्योंकि हम पूरा सिखाते हैं, मेडिटेट करना भी सिखाते हैं, सब चीज़ें करना सिखाते हैं कि अपने कार्ड से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डाउनलोड्स करने हैं अपने कार्ड को अपने अंदर, अपने माइंड में। आप कोई भी कार्ड उठा के ऐसे अपने हाथ में रख लो, मेरे से पूछो इस कार्ड का क्या मतलब है, मतलब बिना देखे इस कार्ड में बताओ क्या क्या है। अच्छा, हाँ, तो मैं आपको बता दूंगी इस कार्ड में ये है, ये है और इसका ये मीनिंग है। मतलब मैं निकालूं, हाँ, और आप देखोगे नहीं वो कार्ड, हाँ, और आप फिर भी बता दोगे। हाँ, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई एम कनेक्टिंग दैट। ये मैं कह रही हूँ ना, ये मेरा फर्स्ट बेबी मेरा टैरो है ना, मेरा बच्चा बाद में, मेरा फर्स्ट बेबी टैरो है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे पढ़ा है कि जब सब सो रहे हैं, जब कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं तब भी कर रही हूँ। और टैरो करने का भी एक टाइम है,
ये नहीं कि आप बोलो 24 घंटे में कभी भी कर दो, नहीं, हम्म। आपकी एनर्जीज हैं, यू हैव टू बूस्ट देम, यू हैव टू कनेक्ट विद देम। अगर आपकी एनर्जीज नहीं है, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, आपकी इंट्यूशन अलाउ नहीं कर रही रीडिंग करने की, डू नॉट डू दैट। दैट्स व्हाई यू आस्क्ड मी यस, कि आप करना हाँ, चाहते हो आप ब्रेक करना लेना चाहते हो या लेना। नहीं, और डू यू वांट अ ब्रेक और समथिंग। एनर्जी वाज हाई उस टाइम पे, हम्म, अभी आई एम रिलैक्स्ड। और उस टाइम पे हाँ, और दिखेगा आई गेस ऑडियंस को, हाँ। क्योंकि आई वाज मेकिंग एक्सप्रेशंस बॉडी, मैं हाँ, हिल भी रहा था हाँ, रैंडम, मैं वही नोट कर रहा था बैड। यस, क्योंकि बीच में पता मेरे दिमाग में हनुमान चालीसा भी चलने लग गई थी। क्योंकि आपको आपकी एनर्जीज, आपको लग रहा था ना ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ इसलिए। और वो सबकॉन्शियसली क्यों चल रही थी आपके माइंड में, क्योंकि आपको पता है कुछ भी गलत होगा तो बचपन से सीखते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, हनुमान जी संभाल लेंगे। हनुमान जी संभाल लेंगे, है ना। यही सब चीज़ें होती हैं जो हम बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता, यही सारी चीज़ें होती हैं। इससे हम अपने करियर वगैरह के लिए भी पूछ सकते हाँ बिल्कुल, हैं। ओके, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताई, हाँ 5 डेफिनेटली। चीज़ें। सो लेट्स डू दिस कि अभी जैसे कि मेरे पास एडॉन प्लस भी है जो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, और एडॉन टॉक्स भी है जो ये पॉडकास्ट है। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड आई वांट टू डू दिस। मेरे को और कोई बिजनेस, मतलब मैंने उससे पहले स्केटिंग अकेडमी से स्टार्ट किया था अपना करियर, उसके बाद आए अंडे बेचे, मैंने यॉर्क स्टोर अपना स्टार्टअप बनाया, सारी चीज़ें करी, फिर एडॉन प्लस बनता है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, उसके बाद अभी ये एडॉन टॉक्स। अब जो मैं कर रहा हूँ दिस इज़ आई गेस जो सबसे बड़ा है, और मेरे को एडॉन टॉक्स से सबसे ज़्यादा प्यार हो गया। इट्स कि मेरे को ये बुढ़ापे तक कर सकता हूँ मैं, फॉर द लॉन्गेस्ट। मेरे को और किसी बिजनेस के साथ ये अलाइन नहीं हुआ। अब नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं इसको मेन सोर्स बना के, दिस विल बी द हब, और इसके अराउंड में बहुत सारी चीज़ें बना लूँगा, लाइक मल्टीपल ब्रांड्स, लोगों के साथ लोगों को काम स्टार्ट करवाऊंगा, वो सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। तो इज़ दिस अ गुड थिंग, या मेरे को क्या करना चाहिए, या फिर मेरे को अपना प्रोफेशन बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए? आपके मुंह की स्माइल डरा देती है मेरे को। डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मतलब भाग्य का चक्र आपके नसीब में है इस टाइम पे, एडॉन टॉक्स के लिए डेफिनेटली आपको करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है विच इज शोइंग, आई चेक कि क्या करना चाहिए या नहीं, हाँ करना चाहिए। फ्रूटफुल रहेगा या नहीं, क्वीन ऑफ कप्स इमोशनली उसके पास देखो सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि इतना ज़्यादा मत घुस जाना है इसके अंदर कि अपनी फैमिली को टाइम ना दो। ओके, ओके, हडल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हो बट बहुत सारी चीज़, अगेन पहले याद है एक गाइडेंस आई थी कि किसी हायर की अभी एक गाइडेंस लेनी हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज कौन होता है, एक बच्चा, ठीक है, जिसको बहुत सारी नॉलेज नहीं है अभी चीज़ों की, बेसिक जो चीज़ है, नॉलेज तो है लेकिन कि मोटिवेशन उसका है, एसेंस, हाँ, हाँ। उसका एसेंस क्या है, उसको एग्जैक्टली तराशे क्या, हीरा है आपके पास लेकिन हीरे को तराशना कैसे है, उसको पॉलिश कैसे करना है, क्या आपको इस चीज़ की गाइडेंस या फिर कहीं कुछ और सीखने की या फिर कहीं कुछ और करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि पैशनेट तो आप हो और ये आप 100% करो क्योंकि आपके पास ये स्किल्स हैं, यू ऑलरेडी हैव दिस स्किल्स, बट उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। किंग का कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, अथॉरिटी अपने हाथ में लेके सारी चीज़ें करते जाओ, अच्छा अच्छा होता जाएगा। डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये ना लॉजिकली माइंड को देता है, किंग जो होता है ना वो अपना लॉजिक चलाता है। स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है ना, इसके एलिमेंट्स होते हैं, टैरो में एलिमेंट्स होते हैं 4, ठीक है, फायर, वाटर, एयर और अर्थ। इन चारों के ऊपर हम काम करते हैं कि किस चीज़ में उसका कौन सा एलिमेंट आया है, क्या उसका ब्रेन आया है, उसके इमोशंस आए हैं, उसका पैशन आया है या फिर उसकी मनी आई है, व्हाट इम्पैक्टिंग मोर। तो आपका इसके अंदर जो है आपका ब्रेन आया, आप सारा काम यहाँ से कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो। ऑब्वियसली एडॉन टॉक्स की बात कर रहे हैं हम, पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहीं से चलेगा, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगाना पड़ रहा और इसमें कोई आपको हैंडवर्क नहीं करना पड़ रहा। तो ये लॉजिकली है,
अच्छे से सोच के करोगे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बस 2 चीज़ों का जो है उस चीज़ का ध्यान रखना कि इतना मत घुसना कि फैमिली को टाइम मत दो, ठीक है, ओवर पॉसेसिव भी नहीं होना। और अगर कहीं लगता है कि कोई भी ABC यू आर कैपेबल इनफ टू डू एवरीथिंग, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बट जहाँ पे भी लगता है कि नहीं यार मेरे को इस चीज़ की कमी लग रही है तो शायद मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए या किसी से सीखने की ज़रूरत है तो मुझे सीखना चाहिए। I'm always up for that. Yes, you have to do that. That's it. आधे पॉडकास्ट तो मैं करता ही इसलिए हूँ कि यार ये चीज़ नहीं आ रही, गेस्ट को बुलाओ। तो वो आ जाएगी समझ में फिर। Got it. अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आती है कि आई एम वेरी वास्ट, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विद माई थॉट्स, और इसकी वजह से ना आई एम नॉट फोकस कि मतलब मैं एडॉन टॉक्स कर रहा हूँ, ये अच्छा जा रहा है। मैं मतलब मेरी सबसे ख़राब चीज़ ये है जो मेरे को ये लगती है कि कोई भी चीज़ अच्छी जा रही है ना मैं उसको छोड़ दूंगा कि मेरे को लगता है मेरे को आ गई। एज इन कि अगर मेरे को मेरे को लगता है कि मैं स्ट्रगल ही करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों। बिकॉज अगर मैंने सपोज एक चीज़ पकड़ी, मेरे को उसमें सब समझ आ गया ना, तो आई विल बी लाइक यार ये तो अब आ गया समझ, अब इसमें कुछ और सीखने को नहीं है और करने को नहीं है। तो अब मैं मेरे को अब मतलब उस स्टेज पे आ गया कि मेरे को पता है आपको कंटिन्यूएशन करनी है। यू डोंट वांट टू बी कंप्लीट, यू डोंट वांट टू बी फुल स्टॉप, यू जस्ट वांट टू बी कंटिन्यू। नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। नहीं कंटिन्यू नहीं, आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। मतलब अगर एडॉन प्लस का मेरे को सब समझ आ गया ना कि अच्छा एल्गोरिथम ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, और मेरे को पता चला, मैंने अगर 10 हिट एपिसोड दे दिया ना, मेरे को पता लग गया हिट एपिसोड की रेसिपी है, तो मैं उससे बोर हो जाऊंगा और मैं इसको छोड़ दूंगा। तो एग्जैक्टली वही तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, पैशनेट। फिर मैं सोचूंगा कुछ और करता हूँ। हाँ, जैसे अभी वो mind कॉन्स्टेंटली मैं चलने सोच रहा हूँ कि लगेगा। मैं चलो व्लॉग्स करता हूँ, लाइक आई एम नॉट वेरी, बहुत अच्छा पैसा नहीं आ रहा है यहाँ से, बट फिर भी अब थोड़ा सा भी आ रहा है तो मैं कहीं और लगा दूंगा, और फिर मैं हाँ नहीं तो average ही रह जाऊंगा। वही तो मेंटेन करनी है, वही तो एनर्जी मेंटेन करनी है। पेज कौन होता है? बचपना। बोला ना कि बात बच्चा है। बच्चा क्या करता है कि एक चीज, एक खिलौने से खेला एक टाइम तक, उसके बाद उससे मन भरा तो वो दूसरा ढूंढ लेगा। नहीं, अगर आपको कुछ अर्न करना है, कुछ जीतना है, कुछ पाना है, यू हैव टू बी कंटिन्यू इन दैट। एग्जैक्टली, तभी मैंने 4 वेंचर्स करके छोड़ दिए, छोड़े नहीं, चल मतलब रहे हैं, कंटिन्यूएशन, but मतलब उनको उसमें नेक्स्ट लेवल focus में नहीं लेके लेके लाइक गए। आई नो, हाँ। अगर मैं स्केटिंग अकेडमी अभी तक कर रहा होता मैं बहुत क्रेजी कर देता। मैं यॉर्क स्टोर को बहुत अच्छा ले जाता, और मैंने फंडिंग भी रिजेक्ट करी है। मतलब वो लगा लो कि जिस स्टेज पे मेरे को पता लग गया ना ये इसका बस अब वो वाली वो स्टेज हाँ। आ गई है, मैं छोड़ हाँ, देता। क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड आपका चलता रहता है ना, इसलिए। वो कार्ड आया था मेरे को अभी एकदम याद आया कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का, जब मैं बताई थी कि नींद की भी हाँ, वो प्रॉब्लम ऐसे होती है। वाला। हाँ, वो कार्ड ना एक चीज़ और बताता है, और वो ये बताता है कि आप ना अपने आसपास अपने ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हो। एम आई लाइक कि मैं ये कर सकता हूँ क्या? आप कर लोगे, आपको पता है आप कर भी, बट सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा रखोगे। ओके, हाँ, वो कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बताता है कि सेल्फ डाउट जो होते हैं ना उनके, वो उनको अपने आप ही हरास कर देते हैं। आधे तो लोग, इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, बट मैं वैसे बता रही हूँ। हाँ, आधे तो लोग ना बहुत सारे डिसीजन इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ये कर भी नहीं सकता क्या, या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उनके खुद ही डाउट हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी एक होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है, और वो सिर्फ इसी चीज़ को चेक करवाने आते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, कि मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जॉब के लिए आते हैं कि मेरे को एक सो एंड सो कंपनी के अंदर जॉब मिल रही है, ठीक है, और मेरे को वो करनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता वो इतनी बड़ी कंपनी में मैं कर भी पाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल KPMG दे ली किसी की ने, ठीक है, उसने अभी CA क्लियर किया है और उसको वहाँ से वो आ गया इंटर्न करने के लिए। अभी वो बंदा कन्फ्यूज़ है, क्या मैं KPMG में कैपेबल हूँ करने के लिए, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, या फिर मेरे को डेलॉइट में जाना चाहिए। हाँ, ये होता है, हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास ऐसे। मेरे साथ भी होता है। हाँ, बहुत सारे आया ना वो कार्ड, तभी मैं बता रही हूँ कि कि बहुत मतलब सारे। अपॉर्चुनिटी जब बहुत बड़ी आ जाती है, तो खुद ही तो मैं डाउट डर होता भी है कि जाता हूँ। भाई मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आई फील कि अभी नहीं, मेरे को ये वाला नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये हो जाता है कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वही तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड अगेन। पग हो गया, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। नो इट्स ओके, बट लेट्स करना चाहोगे आप और थोड़ा? डू यू वांट मोर? ओके, मजा परफेक्ट, आ रहा है, मजा आ रहा है। सो लेट्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल करते हैं, थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट माय लव लाइफ। ओके। सबसे कब वही पता है चलती रहती है। आपको पता है आपके कार्ड्स पहले तो वही आए थे, हम्म, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कहीं ना कहीं, बहुत देर से चल रहा है। अच्छा, एंड डू यू नो दिस एंड यू नो दिस, What? दोनों पूछ रही हूँ मैं कि आपके माइंड में चल रहा है, आपको पता है? हाँ, ठीक है, आई नीड नेम,
अच्छा, हाउ विल यू डू दैट? किसका बताओ? बहुत अपना तो अच्छा, क्वेश्चन बताओ अपना पहले मुझे, देन आई विल आस्क यू द मेन सवाल ये है बिकॉज मेरे को घुसना नहीं है उन चीज़ों में. आई वॉन्ट टू गेट सॉर्टेड. अभी पिछले कुछ टाइम तक आई वॉज वेरी एक्टिव विथ थिंग्स. खुल के कैमरा है इसलिए, बट आई वॉज वेरी एक्टिव विथ थिंग्स. और उसकी वजह से क्या हुआ था कि आई वॉज वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि वो कुछ मल्टीपल चीज़ें हो रही थी. सो उसकी वजह से अब नाउ आई एम सॉर्टेड. आई एम नॉट मेंटली डिस्टर्ब्ड या ये सारी चीज़ें, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. और आई गेस कि मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों से भागूं. और उस चक्कर में ये हो रहा है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, विच इज़ आई एम लविंग इट, और मैं और भागना चाहूँगा काम में, बट समवेयर आई एम डिस्टर्ब्ड आई गेस. मैंने बोला ना कि इतना मत घुस जाना अपने काम में कि फैमिली को टाइम ना दे पाओ. आई थी ना भी गाइडेंस. क्यों कर रहा हूँ मैं? वो भी ओपनली. 4 दीवारों की बात है, 4 अब लाख ये लोग 4 की नहीं सुनेंगे. वही कह रहा रहेगी. है, 4 दीवारों की बात है, 4 लाख लोगों तक पहुंचेगी. डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली हम्म. कि क्या करना चाहिए अब आपके लव रिलेशनशिप में? व्हाट एग्जैक्टली यू वुड लाइक टू नो? गिव मी द एग्जैक्ट क्वेश्चन. आई डोंट वांट टू नो कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहूँगा मैं वो खुद करूँ. मेरे को पता लग जाएगा तो फिर मेरे को एक नया चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये तो पता है. बट आई वांट टू नो कि मैं इन सारी चीज़ों से निकलूँ कैसे. लाइक गाइडेंस. कि मैं नहीं ये नहीं, हम इसको ऐसे लेते हैं कि मैं जो भी मैं सोच रहा हूँ मैं सही जा रहा हूँ अगले जा. ओके. विक्टिमाइज क्यों कर रहे हो अपने आप को? कार्ड ही शफल हो गया विक्टिमाइज करते हुए. सॉरी, मेरे को नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ. ओके. सी, इतने शफल करने के भी बाद मैंने बोला था ना रिकंसिलेशन. रिकंसिलेशन पता है ना क्या? कि पुराने रिश्तों को जोड़ना. कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये भी चल रहा है, और ये होगा. होगा आपके कोई ना कोई रिलेशनशिप वापस आएंगे मुड़ के. सर दर्द. नहीं, और जो आप कर Brutal. रहे हो यू आर डूइंग करेक्ट. अभी सही कर रहे हो सब कुछ. द सन इज लाइक शाइन का कार्ड है. शाइन करना, ब्राइट, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है. तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को लेके. अदर देन दैट सिचुएशन को दोनों तरफ से देखो. लेकिन आप एक साइड ही मुंह करके, कार्ड थोड़ा ऊपर करो क्या? आप एक ही साइड मुंह करके बैठे हुए हो, ठीक है. तो आपको एक साइड मुंह करके नहीं बैठना. यहाँ पे एक हिडन डेंजर भी है. थिंक अबाउट इट. ये लिजर्ड कभी भी आके आपको बाइट कर सकती है, ठीक है. ये क्या हो सकता है मेरे खुद के हाँ, थॉट्स? मैं वही मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा नहीं हो कि आप इतना भाग गए किसी एक चीज़ के चक्कर में कि एक जब पर्टिकुलर टाइम पे आपको दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई, आपको वो मिली ही नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि अपने काम में इतना बिजी हो गए कि जब लगा कि रिलेशनशिप या एक पार्टनर की ज़रूरत है, वो मिल ही नहीं रहा है. नाइस. गेटिंग? मैं हूँ वैसे थोड़ा इतना टॉक्सिक ना. हाँ. मैं जेन्युइनली टॉक्सिक. मैं चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस तो हैं आपकी लाइफ में, चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, नो डाउट. कि ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं है, चेंजेस हैं. जो काम कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हो. बस मेरे को बार बार ये कार्ड आ रहा है रिकंसिलिएशन का. ईदर यू और ईदर समवन फ्रॉम योर पास्ट वुड लाइक टू रिकंसाइल विद यू. कोई ना कोई तो आपको रिकंसाइल करेगा, या आप किसी के साथ रिकंसिलिएशन करोगे. अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है. कोई भी ऐसा रिश्ता, चाहे वो, आई एम नॉट सेइंग कि ये लव लाइफ का ही, कोई भी ऐसा रिश्ता जो अच्छा था लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हो गया, वो ख़राब नहीं होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे. लेकिन कोई ऐसा, ये बड़ा छोटा एज में आपसे छोटा भी हो सकता है. ये ऐसा छोटा क्योंकि पहले जो आई थी वो रीडिंग मेरे को कनेक्ट की थी कोई बड़े पर्सन की. अब ये छोटा पर्सन है डेफिनेटली, जो आपसे छोटा होगा मतलब एज में, और ये आपको कनेक्ट करेगा. मैं ये रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ स्पेशली. और उस टाइम पे मेरे को क्या करना चाहिए? उस टाइम करो, क्योंकि ये फ्रूटफुल है. कप्स दे रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, प्योरिटी है. ये पर्सन प्योर है, इसका हार्ट बहुत प्योर होगा.
ये ऑनेस्ट पर्सन होगा, ये लाइक यू नो वो नहीं होगा कि भाई बटरिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो है जो मुंह पे लेट इट बी, ठीक है, करना है करना है, नहीं करना नहीं करना, छोड़ो, ये पर्सन वो होगा। नाइस, गुड। ठीक है। हैंगमैन की सर में दर्द रहेगा, ये तो कभी नहीं उल्टे छोड़ेगा। उल्टा अपने आप को सिचुएशंस में खुद मत फंसाओ। ओके। ठीक है। कैसे कितनी जल्दी किसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो ये सीखो आप, सबसे पहले ये मुश्किल है। सीखना पड़ेगा। लाइक मेरे को लगता है मैं निकल गया हूँ बट मैं निकला नहीं होता, और पूरी दुनिया को मैं ये दिखा दूंगा मैं निकल गया, बट मैं अंदर से नहीं हूँ। तब ये कार्ड आया है ना। हाँ, लाइक किसी को मतलब ये आप दिखा भी नहीं पाओगे कि आप फंसे हो अभी भी, है ना, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ऐसे देखोगे ना तो कोई कह ही नहीं सकता ये फंसा हुआ है। ही इज लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज सिंगल लेग, बट एक्चुअल में ये फंसा हुआ है। और इसे मैं ही जानता हूँ, ये सिर्फ आप जानते आप सब जानते हैं। हो, आप सब जानते हैं। तो अब मैं निकल गया हाँ। हूँ। क्योंकि तुमको पता है तो मेरे को पता है। क्योंकि कार्ड्स दे नेवर लाई, हम्म, कभी झूठ नहीं बोलते। पैसा क्यों कमाऊंगा मैं, बहुत बेशुमार दौलत है। पैसा कमाओगे, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेफिनेटली कमाओगे। ठीक है। That's why I'm एंड working hard. इन नेक्स्ट 10 month you will having a very good growth in your career. You want more questions? Like बहुत सारे, बट फिर आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ No, मैं। it's not wasting a time. You are asking questions. That's it. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेरे को इससे सीखना है कि मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखूं, बिकॉज आई फील मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हूँ। और मैं अपने अगर Do मैं you know अभी आप अगर मैं आपसे अभी 2 लाइन और बोल देती तो आप रो जाते? नहीं रोता तो नहीं रो जाते, रोता नहीं, 100% रो जाते। मैं किसी के सामने नहीं रोया आज हाँ, तक। लेकिन रो जाते आप। हाँ, मेरे पास वो लोग भी आए हैं जिन्होंने बोला मैं आज तक रोई नहीं हूँ या मैं आज तक रोया नहीं हूँ, एंड व्हाइल आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम दे लिटरली क्राइंग। आई गेस मैं उस फील तक पहुंच जाता कि मैं रो देता, और मैं रोता नहीं। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता। हाँ, कि वो इमोशंस ना यहाँ तक आ जाते हैं आपके, हाँ, लेकिन वो बाहर नहीं निकलने देते आप। एनीवे वो चीज़। बट स्टिल मैं बहुत इमोशनल संभाल सकता हूँ, बट मैं मतलब अगर कोई है मेरे साथ, कोई भी, आई एम वेरी इमोशनली स्टेबल, बट मैं अपने आप से वेयर नहीं। मूनस्टोन मूनस्टोन, ब्रेसलेट, ओके। दैट विल हेल्प यू। क्योंकि हम जब टैरो करते हैं हम बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, हम क्रिस्टल्स भी सजेस्ट करते हैं, तो वो भी आप पहन सकते हो, दैट विल हेल्प यू। नाइस। तो इससे पता लगेगा हाँ डेफिनेटली। हाउ शुड आई कंट्रोल माई इमोशंस, एंड शुड आई कंट्रोल माई इमोशंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। कप्स मीन्स वाटर, वाटर मीन्स इमोशंस। हाँ, आपको करनी चाहिए, लेट इट बी, मतलब चलने दो चीज़ों को जैसे चल रहे हैं, आपको कंट्रोल नहीं करने चाहिए। तो देखो इमोशंस तो आपको करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे कंट्रोल, क्योंकि इमोशंस का कार्ड आया है, लेट इट बी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, दिस इज हम कहते हैं बेस्ट कार्ड। अगर किसी को अपनी कोई विश के लिए कोई कुछ पूछता है ना और ये कार्ड आ जाए तो हम कहते हैं भैया आपकी विश तो 100% फुल होगी। अच्छा, तो लेट इट बी, चीज़ों को छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इमोशंस यहाँ आके रुक जाते हैं पूरे मनी पे, वो स्टक हो जाते हैं। दिस इज द स्टक इमोशंस कार्ड। मतलब काला घोड़ा रुक गया, इसके घोड़े के अंदर मूवमेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये घोड़ा अगर रुक गया तो मतलब आपके इमोशंस रुक गए। कंट्रोल मत करो, अपने इमोशंस को रोको मत, फ्लो ऑन दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चल रहे इमोशंस चलने दो। सही जा रहा हूँ मतलब मैं? हाँ सही जा रहे हो आप। यस, द फूल की है ना, बिगनर की एनर्जी, जीरो, शून्य से स्टार्ट कर रहे हो ना चीज़ें, हाँ, बिगनर एनर्जी। दिस इज नाइस। मैं एक्चुअल Yes. में आई फील कि मैं शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये दिस इज योर कार्ड्स, लाइक यू नो, ये अभी आपकी एनर्जी ले रहे हैं, ये आपके बारे में बता रहे हैं। ये जीरो की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है। इसको पता है, इसको वार्निंग साइंस भी पता है। डॉग उसको वार्निंग साइन दे रहा है, उसे पता है नीचे खाई भी है, बट स्टिल उसने देखो कितने अच्छे से बैलेंस कर रखी हैं चीज़ें। ही नोज व्हाट टू डू वेरी वेल। मैं ना टैरो में मानता नहीं था। अभी बिलीव हुआ? हाँ, हो रहा बहुत सारे लोग नहीं मानते, बट जब वो मेरे से पूछते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे से कुछ पूछने के लिए आए थे और अब वो खुद सीख रहे हैं टैरो,
क्योंकि मैं सिखाती भी हूँ टैरो, तो वो अब खुद सीख रहे हैं, अब उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है। अरे अच्छा आपने उस टाइम ये आंसर दिया तो ये इस रीज़न से दिया था। मैं कहती हूँ हाँ इस रीज़न से दिया था। तो वो इंटरेस्ट होता है डेवलप, चीज़ें अच्छी होती हैं। इट्स लाइक जो लोग कहते हैं फेक है टैरो, इट्स एब्सोल्युटली। तो हम टैरो से अपने बारे में भी जान सकते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ? हाँ बिल्कुल, अपने बारे में। जैसे कई बार मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ कुछ चीज़ों को, पता नहीं क्यों परेशान हूँ, बट परेशान हूँ, मेरे समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें, क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं। मैं अपने खुद कार्ड्स निकालती हूँ, एवरी डे आई टेक गाइडेंस। मैं पूरे हर रोज़ की एक गाइडेंस लेती हूँ कि आज के दिन मुझे क्या करना चाहिए, आज मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आई टेक माई गाइडेंस एवरी डे, एवरी सिंगल डे, टू जस्ट लाइक यू नो कि मेरा दिन अच्छा रहे, या मेरे दिन में अगर कोई आज के दिन चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो मेरे को उनको कैसे हैंडल करना है। अगर फॉर एग्जांपल उस दिन का कार्ड अच्छा नहीं आया तो इट डजेंट मीन कि मैं दूसरा कार्ड उठा के देखूंगी, अच्छा ये शायद अच्छा आ जाए, नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर देखूंगी कि इसको बेटर मैं कैसे कर सकती हूँ। दिन जैसा जाना है वो तो वैसे ही जाएगा, लेकिन हाँ उसका ऑल्टरनेटिव या बेटरमेंट के लिए क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं वो चेक कर लेती हूँ। Correct. So this is very interesting and nice. Thank you so much for doing first of all. माय प्लेजर। And आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही आई है। वांट टू नो क्योंकि मेरी वाइब्स कैसी है? आप वाइब्स बहुत जल्दी कैच करते हो, फेस रीडिंग भी आप करते हो, हाँ, आपने बताया था, हाँ। थोड़ा सा करोगे? देखो आप सुनते बहुत जल्दी हो चीज़ों को, ओके। ठीक है, गुस्सा बहुत तेज आता है, ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर लेते हो। लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ऑब्जर्व करके चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ओके। है ना, क्योंकि बाद में जब वो चीज़ याद आती है तो अरे ये तो मैंने नोटिस की थी, मेरे को उस टाइम क्यों नहीं याद आया, ठीक है। और बोलने के मामले में अच्छे हो ऑब्वियसली, तभी पॉडकास्ट कर रहे हो, लेकिन कई बार ना चीज़ें अंदर ही रख जाते हो, बोलते नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए इसको कि तूने आज ये कपड़े नहीं पहनने थे, ठीक है, या तू आज ये कपड़े मत पहन, ठीक है, XYZ पर्सन को कि आज ये वाले टी शर्ट मत पहन, कोई और पहन ले, या आज ये वाला सूट मत पहन। आप बोलोगे नहीं, अंदर रख जाओगे, फिर बाद में रियलाइज़ होगा यार उस टाइम बोल देता तो इसके लिए ठीक रहता। वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दबा लेते हो अंदर। ओके ओके, नाइस। अभी कनेक्ट करोगे जब बाद में सारी चीज़ें। हमेशा इंसान क्या करता है उस टाइम पे हाँ ना कर देता है, ठीक फिर है, बाद में सोचता है, फिर बाद में वो सोचता है आराम से। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो उस टाइम पे तो हाँ ना कर देते हैं, फिर बाद में मेरे को लिटरली रिप्लाई करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम आपने जो बताया था ना, हमने बाद में सोचा वो तो आपने एकदम सही बताया, वो तो मैंने अब रियलाइज़ की बात, तो आपने वो तो बिल्कुल ठीक बोला था। तो वो चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं, बाद में कनेक्ट करता है पर्सन, अच्छा ये क्यों बोला, क्या इसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा, वो बाद में कनेक्ट करेंगे। क्रेजी। आपको पता है 2 घंटे हो गया मैं हो सीरियसली लिटरली 2 घंटे हो गए। सो लास्ट सवाल मेरा सबसे यही रहता कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, और कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस मैम? यू आर सच अ वेरी गुड होस्ट। रीज़न मैं बताती हूँ कि आप जब किसी से कनेक्ट करते हो, किसी से टू वे कम्युनिकेशन करते हो, तो आपकी वाइब्स भी मैच होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए, और वो मेरे को मिली यहाँ पे। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ग्रेट। स्पेशली आप वाइब जल्दी कनेक्ट कर लेते लोगों की, सो आई वाज वरीड कि कहीं आके आप मेरे को तू तो नेगेटिव इंसान। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मेरे को किसी का कोई ऑरा नेगेटिव भी लगता है, आई नेवर से टू देम। रीज़न कि उसको शायद खुद ही नहीं पता, या फिर वो नोनली कर रहा है या अननोनली कर रहा है, कुछ भी है, बट मैं अपना कर्म क्यों खराब करूँ किसी को गलत बोल के, राइट। और अगर मेरा नेगेटिव होता तो आप ज़्यादा देर बात भी नहीं कर पाते। हाँ, मैंने तभी बोला ना कि वाइब्स आपकी और मेरी मैच की, मैं बहुत देर तक बात भी नहीं कर पाती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शायद मैं इस पे आती ही नहीं पॉडकास्ट पे, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल जाता, पहले ही वाइब्स आ जाती कि नहीं यार, नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है, आई डोंट वांट टू गो देयर, वो चीज़ हो जाती। नाइस, वैलिडेशन मिल गई मेरे को कि मेरे को सिर्फ इंसान नहीं, मेरे को कार्ड्स ने भी अप्रूव कर दिया। यस, सो थैंक यू भगवान, थैंक्स द एनर्जीज एंड थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। पहली बार मैंने पॉडकास्ट ऑन गोइंग बोला कि आई एम फीलिंग समथिंग, ये मैंने कभी नहीं किया, किसी भी पॉडकास्ट में नहीं किया। लाइक ऐसी फीलिंग्स आई हैं बहुत बार जहाँ पे मैं इंटरनली बॉडी में वाइब्रेशंस फील कर रहा हूँ, बट ऑन गोइंग पॉडकास्ट में कभी नहीं आई। और लिटरली मैं, मेरे दिमाग में आपकी बातें भी सुन रहा था और साथ साथ चीज़ें भी चल रही थी। तो दिस वाज वेरी नाइस
This was very new. So thank you so much, ma'am. My Thanks pleasure. thanks for Thank this, you. and Thank you so I guess ये much. एपिसोड भी धमाकेदार हो, Thank बेस्ट you. और बहुत मजा आया. Sure. Thank you. Thank you.